हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑन टाइम एंड वर्क। ओके, सो अब तक हमने टाइम एंड वर्क में सारे टाइप के प्रॉब्लम देख लिए कि हमें एफिशिएंसी मेथड से सॉल्व करने आता है, हमें रेसिप्रोकल मेथड से सॉल्व करने आता है, मेंडे आर्स वाले प्रॉब्लम्स हमने देख लिए, एफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। ओके, बट अब तक क्या हो रहा था, वो जो हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, हमने स्टोरी से समझा था, रमेश, सुरेश, महेश, और उसी स्टोरी में हमने सारे प्रॉब्लम्स बना दिए थे। तो अभी एक डाउट स्टूडेंट के दिमाग में ये रह जाता है, सर एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मेरे दिमाग से निकलने चाहिए ना। मुझे कैसे समझेगा ये प्रॉब्लम मेंडे आर्स पे है, मुझे कैसे समझेगा ये प्रॉब्लम में एफिशिएंसी मेथड यूज करूँ, या इस मेथड में ये प्रॉब्लम में रेसिप्रोकल मेथड यूज। तो सर एक बार हम ये देख लेते हैं, क्या ये जो हमने सब सीखा है ना, उसको हम एग्जाम प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें। एक बार उसका अप्रोच क्लियर हो जाएगा ना, देन वी कैन गो हेड टू सॉल्व द टॉपिक टेस्ट एंड अप्लाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजली। ओके, वही कर रहे हैं अभी हम। सो विल अप्लाई एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड, बट अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। फिर से तुम बोलोगे क्या सर फिर से स्टोरी पे आ गए, तो रमेश सुरेश महेश से कॉन्सेप्ट समझा था और वो कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम प्रॉब्लम में अप्लाई करना था, तो अभी हमें एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना, आप फिर से स्टोरी लेके आ गए। सी अभी ये स्टोरी जो बना है ना, ये स्टोरी, वी आर क्रिएटिव्स राइट। ओके, सो ऐसे ही कुछ नहीं बनेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन दैट गोज इनटू मेकिंग दिस। सो अब क्या किया है हमने, एग्जाम प्रॉब्लम्स को पिकअप किया है, एग्जाम प्रॉब्लम्स को पिकअप करके उससे स्टोरी क्रिएट किया। ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो इस बार जो स्टोरी है ना, वो ऐसा सिंपल स्टोरी नहीं है, और पहले जो सिंपल स्टोरी रखा था रमेश सुरेश महेश का, वो फॉर अ रीजन था, क्योंकि तभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अभी हमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स चाहिए, सिनारियोस चाहिए, सिचुएशंस चाहिए, जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए, राइट। तो अगेन वी कम अप विद स्टोरी, बट इस स्टोरी में सारे एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम होगी। जो भी तुम प्रॉब्लम देख रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। ओके, बट अगेन इस बार स्टोरी में होगा, एग्जामिनर कोई और स्टोरी बनाएगा और स्टोरी बना रहे, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ना सेम रहेगा, राइट। तो दैट इज हाउ वी स्टार्ट विद दिस सेशन। सो क्लैरिटी रखो कि ये सेशन किस लिए, यहाँ पे कुछ नया नहीं सीख रहे, जो सीख रहे वो अप्लाई कर रहे हैं और उसे ब्रश अप कर रहे हैं, राइट। लेट्स बिगिन देन। तो क्या है इस बार का हमारा स्टोरी, शाहजहां। देखो, टाइम एंड वर्क चैप्टर है ना, तो उसमें देखना क्या है, कितने टाइम में तुम कितना वर्क कर पा रहे हो, तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या है। हर एक स्टोरी वहीं से निकलता है ना। हाँ, तो वर्क है तो कुछ बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस बार क्या बनाते हैं, इस बार बनाते हैं ताजमहल, प्यार की निशानी। ताजमहल बनाते बनाते कभी गेट बनेगा ताजमहल का, ओके, कभी खुद ताजमहल बनेगा, और उसमें क्या होगा, डिफरेंट सिनारियो में स्टोरीज होगा। उसी में टाइम और वर्क आ रहा है। क्या ताजमहल बन, इतना बड़ा ताजमहल बना है कि इतने सारे वर्कर्स इन्वॉल्व है, शाहजहां के दिमाग में कैलकुलेशन तो चल ही रहा होगा ना, करेक्ट। शाहजहां नहीं तो शाहजहां ने कोई मुनीम रखा होगा, उसके दिमाग में तो कैलकुलेशन चल ही रहा होगा ना। ओके, वो सारे कैलकुलेशन, वो सारे टाइम एंड वर्क, कितने वर्कर्स लगेंगे, कितना दिन लगेगा, पर डे कितना आवर्स देना होगा, ये वाले वर्कर्स का एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो वाले वर्कर्स का एफिशिएंसी कम है, मुझे बुलंद दरवाज़ा बनाना है, अभी वो ताजमहल का पार्ट नहीं है, बट अगेन आई एम टेलिंग दरवाज़ा बनाना है, चलो। ओके, तो कितने वर्कर्स लगेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स है ताजमहल बनने में, राइट। तो हमने वही किया है यहाँ पे, वी हैड क्रिएटेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट विच इज एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम। ओके, सो मार्क माय वर्ड्स, दीज आर ऑल एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम, ये स्टोरी नहीं है, ऐसी आएगा एग्जाम में। चलो पढ़ते हैं प्यार की निशानी जो शाहजहां ने बनाई है, ताजमहल। लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट थिंग। अभी शाहजहां क्या करेगा, शाहजहां को कुछ ना कुछ बनाना होगा ना। हाँ, तो पहले उसको क्या बनाना है, पहले उसको वॉल बनाना है। ओके, एक वॉल बनाना है, तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम है, चलो शाहजहां का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है शाहजहां, बताओ हमको। शाहजहां वॉन्ट्स टू बिल्ड 1000 मीटर लॉन्ग अ वॉल 1000 मीटर लॉन्ग इन 50 days। ठीक है, उसके पास 50 days ही है, तो एक दीवार बनानी है जो जिसका लेंथ होगा 1000 मीटर। ही एम्प्लॉयज 56 men, बट एट द एंड ऑफ 27 days फाइंड दैट ओनली 448 मीटर आर बिल्ड। ठीक है, 56 men उसने लिए, और ये सोचा कि 50 दिन में मैं ये 1000 मीटर का वॉल बना दूंगा, ये सोचा उसने, शाहजहां के दिमाग में ये चल रहा था। बट क्या हुआ फिर, थिंग्स तो आइडियल सिचुएशन से चलते नहीं है ना। ही एम्प्लॉयज 56 men, बट एट द एंड ऑफ 27 days, ओके, तो 50 days में उसने सोचा वर्क फिनिश होगा, 1000 मीटर का वॉल बन जाएगा, इसलिए उसने 56 men लिए। बट 27 days के बाद उसने पता किया कि सिर्फ 448 मीटर ही वॉल बिल्ड हुआ है। ओके, फिर उसने सोचा अरे यार,
तो 448 मीटर ही वॉल बिल्ड हुआ है और 27 डेज हुआ है, मुझे 50 डेज में वर्क फिनिश करना है। तो बोल रहा है यार अभी तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास दिन कम है, 50 डेज ही है। ये शाहजहाँ बोल रहा है देखो दोस्त, मेरे पास 50 डेज ही है, 27 डेज खत्म हो चुका है, इतना वॉल अब तक बना है। ओके, तो बच कितना गया? 552 मीटर। ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना, क्योंकि उसको 1000 मीटर का वॉल बनाना है। तो बोल रहा है चलो 552 मीटर का वॉल बच गया है, और अपने पास अभी बचे हुए कितने दिन है? 27 डेज खत्म हो चुके हैं, 50 डेज में करना है, तो बचे हुए कितने दिन है? 23 डेज है। बोल रहा है इतना वॉल बनाना है, इतने मेरे पास दिन है, तो अभी मैं और कितने एम्प्लॉयज हायर करूं, लेबरर हायर करूं, ताकि इतने दिन में इतना काम हो। क्लियरली ये कौन सा वाला प्रॉब्लम है? अभी यहाँ पे सब बैठ के एफिशिएंसी सब नहीं सोचना है। ओके, ये मेन डे आवर्स वाला प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग। तो ये देख के समझ में आना चाहिए विद इन 10 सेकंड्स का ये मेन डे आवर्स वाला प्रॉब्लम है। ओके, सो आई विल सॉल्व इट वेरी स्लोली फॉर यू सो दैट यू ग्रास्प एवरीथिंग। ओके, सॉल्व करना है तो आई कैन सॉल्व इट इन 10 to 15 सेकंड्स, 2-3 चीज लिखूंगा, सॉल्व हो जाएगा। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इसलिए मैं थोड़ा स्लो। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? M1 E1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 E2 H2 अपॉन W2। करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें से क्या क्या दिया है? M1, शाहजहां wants to build a wall 1000 मीटर लॉन्ग इन 50 days। ठीक है, he employed 56 men, तो M1 कितना हो गया? 56। ओके, कितना दिन काम किया उन्होंने? 27 डेज तक काम किया। सो 56 men वर्कड फॉर 27 डेज। कितना वर्क किया उन्होंने? 56 men ने 27 डेज में कितना वॉल बिल्ड किया? इतना 448 मीटर। तो W1 क्या हो गया? 448 मीटर का वॉल बिल्ड किया। ओके, और क्या? अब क्या पूछ रहे हो? हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, तो M2 पूछ रहा है ना, इसकी जगह लिख दो X, वो हमें फाइंड आउट करना। डेज कितने बचे? जैसे मैंने बोला था 50 दिन में उसको काम खत्म करना था, 27 डेज अब तक खत्म हो चुके हैं। उसके पास अभी डेज कितने बचे? 23 डेज ना। हाँ, तो 23 डेज उसके पास बचे। ओके, 23 डेज में बोल रहा है अभी और एडिशनल कितने, तो अभी तुम बोलोगे सर एडिशनल कितने, बट अभी काम कितना बचा है? 1000 मीटर का वॉल बनाना है ना उसको। हाँ, तो अब तक 1000 मीटर में से कितने मीटर का वॉल बन चुका है? 448 मीटर का वॉल बन चुका है। तो कितना मीटर का वॉल बनाना बाकी है? 552 मीटर। तो ये जो एडिशनल एम्प्लॉयज आएंगे, जो भी एम्प्लॉयज है एक्स, वो लेबरर्स जो भी है एक्स, वो 23 डेज में कितना काम करेंगे? वो इतना काम करेंगे। W2 552 मीटर का वॉल बिल्ड करेंगे। करेक्ट ना? सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, बस अभी एक्स का वैल्यू निकालो, तो W2 आ गया। अभी एच तो है नहीं ना इसमें, एच तो है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट एच हियर। आर्स तो दिया ही नहीं है। ओके, शाहजहां के टाइम पे लेबरर को कहाँ आर्स वगैरह, ओके, कुछ टाइम पे मिल सकते हो, तो बोले काम करते रहो, काम करते रहो, उसके बाद तो तुम्हारे हाथ ही काटने हैं, हमारे तो कौन से राइट्स ही है। सो वैसे ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सॉल्व हो चुका है ये। ओके, अब इसको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करो। सो अब कैसे जाएगा ये? अभी बस कैलकुलेशन पे सब है। ओके, तो मैं अभी सोचना स्टार्ट करता हूँ। ये जाएगा 8 4 से जाएगा। हाँ, 4 से जाएगा। चलो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 15, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अरे 8 से भी चला जाता है, चलो कोई बात नहीं। फिर हो गया 2 से कर लेते हो गए, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, राइट। और ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, देन 2 9 जा 18। ठीक है, और कुछ? हाँ, 56 सीधा सीधा कैंसिल हो गया। ओके, और क्या? 21 1 जा 21, 3 जा 69। ओके, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। हो गया ना? हाँ, तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 3, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 प्लस 21, 81 आ गया, 81। ओके, आंसर ये नहीं है। अभी ऑप्शन में 81 दिखेगा, सीधा सीधा ऐसा खुशी खुशी मार्क मत करो। इमोशंस पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल करके सोचो। अरे पूछा क्या है? पूछा ये है हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड। उसके पास 50 मैन तो थे ही ना, 56 मैन कितने थे? कितने थे पहले से? 56 मैन, 56 मैन तो उसके पास थे ही ना। बट क्या हो गया? उन्होंने इतना ही काम किया, बट वो तो बोल रहा है शाहजहां हूं मैं, 50 दिन में काम खत्म होना चाहिए। तो फिर उसने बोला अरे एडिशनल एम्प्लॉयज चाहिए। तो टोटल कितने एम्प्लॉयज जो है, जो कंडीशन है इतने मीटर का वॉल इतने दिन में बनाना है बचे हुए, तो टोटल कितने लेबरर्स लगेंगे उसको? 81। करेक्ट ना? टोटल 80, 56 तो ऑलरेडी पड़े हैं ना उसके पास, 56 तो वही पुराने वाले। तो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, 56 काम करते तो टाइम ज्यादा लग जाता ना। वो बोला नहीं नहीं, 50 दिन मतलब 50 दिन,
मुमताज़ वेट कर रही है उधर। तो 50 डेज़ मीन्स 50 डेज़। इसलिए उसने क्या बोला, एडिशनल एम्प्लॉइज़ लेने हो गए। तो 56 में उसने और कितने ऐड किए, तो 81 माइनस 56 करो ना यहाँ पे, कितना होता है? 56, 60, 70, 80, 25, करेक्ट? सो वो आंसर है। ओके, हाउ मेनी मोर मैन, हाउ मेनी मोर मैन? तो बस वो जब शाहजहाँ के पास उसका मुनीम आता है, तो शाहजहाँ उसको यही क्वेश्चन पूछेगा ना, देख इतने-इतने टाइम में करना है, बोल तेरे को एडिशनल कितने लेबरर्स चाहिए? तो वो थोड़ी बोलेगा 81, वो बोलेगा 20। वो बोलेगा जहाँपना 56 है और 25 दे दीजिए, आपका जो बचे हुए 23 डेज़ है में काम हो जाएगा, व्हिच मीन्स टोटल 50 डेज़ में हमारे लिए वॉल बिल्ड हो जाएगी। ओके, एंड मुमताज़ इज़ हैप्पी, राइट? ओके, ऑब्वियसली मुमताज़ इज़ नॉट हैप्पी, मुमताज़ हैज़ डाइड बाय, बट अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, इमोशन समझो यहाँ से। ओके, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, मुमताज़ सोल वुड बी ओके, सो गॉट इट। ओके, अब क्या, अब जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। ओके, अब अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं होगा ये कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, एफिशिएंसी से सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल से सॉल्व करोगे, वेन आर से, वो सब बोलेगा थोड़ी वो एग्जाम में, वो तो हमें सोचना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट नाउ। क्या दिया है यहाँ पे, अभी उसे ना एंट्रेंस गेट बनाना है। मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड द एंट्रेंस गेट, पहले एक वॉल बनाना था, अभी एंट्रेंस गेट बनाना है। तो ताजमहल देखा है ना, उस पर एंट्रेंस गेट है, वो बनाना है। तो अगेन मुनीम जी का कैलकुलेशन शुरू। ओके, शाहजहाँ को आंसर करना है। तो क्या हुआ, क्या बोल रहा है अभी, पहले देखो, 15 men कैन बिल्ड द एंट्रेंस गेट इन 12 days वर्किंग 8 hours a day। पहला लाइन पढ़ते ही क्या समझा, मेन डे आर से। अभी फॉर्मूला चलो लिख ही देता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो याद होता है। एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला मत लिखना, वेस्ट ऑफ टाइम है। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, करेक्ट? सो यहाँ तक क्लियर है। अभी अभी क्या दिया है, 15 मैन, तो M1 क्या हो गया 15 ना, हाँ। तो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, 15 मैन कैन बिल्ड द गेट, वो जो गेट बनाना है कितने दिन में बना रहे, 12 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। और वर्किंग 8 hours a day, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया, क्या आवर्स भी दे, उन्होंने बोला यार बहुत थक जाते होगे, तो ठीक है चलो 8 घंटे काम करो। ओके, अभी गेट बनाना है, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। तो इतना मेंडे आवर्स का काम हो रहा है ना, हाँ इतना मेंडे आवर्स, क्या है वो, क्यों कैलकुलेट कर, कट होगा, छोड़ो, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ मेनी मैन, तो ये दिया, ये दिया, ये दिया, और पूछ रहा है ये हाउ मेनी मैन। सो यहाँ पे लिख दो हाउ मेनी मैन मीन्स एक्स पूछ रहा है, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 5 सच एंट्रेंस गेट्स, राइट ना। अभी वो क्या बोल रहा है, अरे एक एंट्रेंस गेट बना दिया, उसके लिए ना मेरे को इतने मेंडे आवर्स लगे थे, इतने मेंडे आवर्स लगे थे, अभी मेरे को ऐसा 5 एंट्रेंस गेट बनाना है। ओके, तो फिर क्या, हाउ मेनी men would be required for 30 days working 6 hours a day। तो अभी वो भी क्लियर है, कितने दिन काम कर रही है, 30 डेज काम करेंगे। ओके, और पर डे कितना आवर्स काम करेंगे, 6 hours। तो अभी सिचुएशन समझो, उन्होंने ना एक गेट बना दिया था, एक गेट बनाते वक्त उनको समझा रहे इतने मेंडे आवर्स लगते एक एंट्रेंस गेट बनाने के लिए। फिर शाहजहाँ ने ऑर्डर दे दिया, एक नहीं ऐसा 5 और बनाओ। शाहजहाँ ने क्या बोला, दिन भी दे दिए। शाहजहाँ ने कितने दिन दिए, तो उनका तो लेबरर तो फ्री में है ना, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो दिन दे दिए उन्होंने, क्या कितने दिन में बनना चाहिए, 30 डेज में ही बनना चाहिए। तो जैसे तुमने एक बनाया ना, हाँ वो तुमको पता है ना कितने मेंडे आवर्स लगे, हाँ वैसे 30 डेज में, और 6 आवर्स पर डे। ये शाम में काम नहीं करने का, सुबह ही काम करो। 6 आवर्स पर डे में 30 डेज में तुम्हें ऐसे 5 गेट बनाने, ऐसे 5 गेट बनाने, इसका मतलब क्या है, W2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ W1, करेक्ट ना। जो तुमने काम किया है ना पहले, उसका 5 गुना ज्यादा काम काम अभी करना है। तो W2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ W। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे लिख दो, ये तो W1 था, ऐसे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, और ये हो गया 5 ऑफ W1। तो इससे क्या होगा, W1 गेट्स कैंसिल, डन, हो गया ना, सब कुछ रेडी। अब बता देगा वो कितने कितने उसे मेन चाहिए। तो शाहजहां बस यही पूछ रहा है, क्या मैंने तुम्हें डेज भी दे दी, आवर्स भी दे दिया, और काम भी बता दिया, वो लोग कितने लेबरर्स चाहिए, उतने लेबरर्स हम गांव से जाके उठा के लेके, राइट, दैट्स ऑल दे डू। लेट्स सॉल्व दिस नाउ, प्रॉब्लम इज ओवर। 6 1 6 2 12, 15 1 15 2 30,
और कुछ बच रहा है यहाँ पे, 2 गेट्स कैंसल, ठीक है, हो गया। अभी x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 8, नहीं x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, 5 भी आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, W1 तो कैंसिल हो गया, तो x इज कुछ बचा नहीं ना, हाँ नहीं बचा, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 40, डन। 40 मजदूर लेके आओ, ओके। और समझो ये काम पहले हुआ था, तो समझो ये काम 2 साल पहले हुआ था, तो उसको याद है, अरे इतने मेंढे आर्स लगे थे एक गेट बनाने में। फिर 2 साल बाद उसको ऐसे दिमाग में आता है, अरे अभी ऐसे 5 गेट अपने को और बनाने हैं। तो अभी सोचो, चलो पहले तो आइडिया था ना कितने मेंढे आर्स लगे, हाँ मेरे पास दिन तो है 30 डेज, 6 आवर पर डे एम्प्लॉय काम करेंगे। फिर वो गाँव जाके क्या करना है, मेन उठाने हैं, मेन मीन्स लेबरर्स उठाने हैं, मजदूर उठाने हैं। तो कितने उठाओ, वो ये पूछ रहा है कितने उठाओ शाहजहाँ, क्या ये गेट इतने टाइम में इतने दिन में ऐसे 5 गेट बन जाएंगे, तो 40 आ गया ना। शाहजहाँ को उसका आंसर मिल, 40 लेबरर्स जाके उठा के लाओ मुझे और 5 गेट बना, डन, प्रॉब्लम इज ओके। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द प्रॉब्लम इन एग्जाम एज वेल, ऐसे ही कुछ। तो फिर डिस्गाइज में होगा प्रॉब्लम, तुम्हें सोचना है अरे अभी कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ क्या इसका आंसर, राइट। सो दैट्स हाउ यू शुड थिंक इन एग्जाम एज वेल। तो लेट्स टेक आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी देखते हैं इस बार शाहजहाँ को क्या बनाना है। ये वॉल बन गई, एट द सेम टाइम गेट बन गए, ओके। अब शाहजहाँ को बनाना है गार्डन, यू मस्ट हैव सीन द गार्डन सराउंडिंग द ताजमहल, राइट। सो अभी उसको बनाना है गार्डन। चलो देखते हैं फिर, नवाबी शौक है। ही एम्प्लॉयज मैन वुमेन एंड चाइल्ड टू एग्जीक्यूट दिस वर्क, ओके। अभी उस वक्त तो चाइल्ड लेबर कुछ था नहीं और शाहजहाँ को पूछने वाला कोई था नहीं, तो उसने चाइल्ड एम्प्लॉयज भी रख लिए टू मेक दिस गार्डन। द वर्क डन बाय अ मैन, वुमेन एंड अ चाइल्ड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अभी देखो ये देखते ही हमें क्लिक होना चाहिए, हमने कुछ पढ़ा है ऐसा, मैन वुमेन एंड चाइल्ड, वर्क डन बाय देम इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इसको एकदम आसानी से कैसे समझते हो, लेट्स से 1 घंटे में 1 मैन विल पुट 3 ब्रिक्स, सो 1 वुमेन विल पुट 2 ब्रिक्स एंड 1 चाइल्ड विल पुट 1 ब्रिक। ये ब्रिक्स है। एफिशिएंसी हमारे लिए हमेशा क्या होता है, एफिशिएंसी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, ब्रिक्स ना, इतना ब्रिक्स पुट इन कर रहा है तो इतना एफिशिएंट है, राइट। सो वही चीज थी, एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्क इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो तुम आसानी से ऐसे सोच सकते हो, 1 आवर में एक मैन अगर 3 ब्रिक्स लगा रहा है तो एक वुमेन 2 ब्रिक्स लगाएगी, एक चाइल्ड 1 ब्रिक लगाएगा, तो सबसे एफिशिएंट कौन है यहाँ पे, मैन। वो तो काफी अंडरस्टैंडेबल है, ओके। व्हाट एल्स, देयर वर देयर आर 20 men, 30 वुमेन एंड 36 चिल्ड्रन वर्किंग इन द गार्डन। सो ये गार्डन बनाने के लिए उसने टोटल एम्प्लॉयज कितने लिए, टोटल एम्प्लॉयज उसने लिए 20 men, ओके, देन 30 वुमेन एंड 36 चिल्ड्रन। ये उसने एम्प्लॉयज का काउंट है, ओके, रेशियो नहीं है तो काउंट है। 20 men लगे, 30 वुमेन लगे और 36 चिल्ड्रन लगे, ठीक है। देयर वीकली वेजेस अमाउंट टू ₹780। तो इन सबको मिला के उसने कितना रुपीस दिया, 780। एक दिन का नहीं, एक वीक का। वी आर गोइंग बैक टू, राइट, सो ऑब्वियसली इतना ही होगा। सो उसने एक वीक का इतने सारे लोगों को 20 + 30 50 + the 86 पीपल, 1 वीक का वेज था 780। अंडरस्टैंड टाइम्स ड्यूरिंग दैट टाइम, तो काफी रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब और क्या, वीकली वेजेस 780 दिया इतने लोगों को, वीकली वेजेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब तुम बोलोगे सर ये ठीक है 780 दिया, बट 780 में से कितना रुपीज ये 36 चिल्ड्रन को मिला, कितना रुपीज ये 30 वुमेन को मिला और कितना रुपीज 20 मेन को मिला, तो वो किस में डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में। कौन कितना ज्यादा ब्रिक्स लगाता है उतने पैसे मिलेंगे ना। हाँ अभी देखो यहाँ पे आता है रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो रेशियो बहुत ही सिंपल चीज है, लाइक से 50 रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग रमेश एंड सुरेश। तो और मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या, बताओ रमेश को कितना मिला है, सुरेश को कितना मिला। मैं बोला जो है वो 3:2 के रेशियो में 50 रुपीज डिवाइडर है, 50 रुपीज ये रेशियो में। तो तुम क्या करोगे, रमेश को कितना मिला दोनों को ऐड करो, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो एक पार्ट हो गया 10, तो 3 पार्ट कितना होगा 10 × 3 30। सो रमेश को मिला 30, सुरेश को मिला 20। तो क्या करना होता है, टोटल डिवाइडेड, ये जो भी टोटल दिया है ना यहाँ का टोटल ले लो, इतने पार्ट्स में मैं टोटल को डिवाइड करूंगा, ओके। वही हो रहा है यहाँ पे 780 रुपीज इनको टोटल मिला, ओके। और वो डिवाइड कैसे होगा, इन द रेशियो ऑफ ब्रिक्स दैट दे पुट इन। ऑब्वियस है ना, ये तो जो ज्यादा ब्रिक्स पुट इन करेगा, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है उनको पैसे ज्यादा। तो मैं अभी देख रहा हूँ मेन वुमेन और चिल्ड्रन में वो मनी कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो
ऑफ द वर्क डन बाय देम। तो लेट्स से 7 ब्रिक्स ही लगा है, अगर 7 ब्रिक्स सॉरी 3 4 5 6 ब्रिक्स लगा है, ओके 6 ब्रिक्स लगा है, तो वो 6 ब्रिक्स के लिए स्प्लिट अप क्या होगा, ये 780 का स्प्लिट अप क्या होगा, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करो, कितना हो जाता है ये 6 1 जा 6 6 3 जा 18 130। एक पार्ट 130 है तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा 130 इंटू 3 390 रुपीज, वही जैसे यहाँ पे निकाला। ओके एक पार्ट 10 है तो 3 पार्ट कितना होगा 30। वैसे अगर एक पार्ट 130 है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा 260। एक पार्ट 130 है तो एक पार्ट कितना रहेगा 130। ऐसे वो 780 रुपीज डिवाइड हुए हैं। इफ यू वांट टू थिंक ऐसे, तो इनको ऐड करोगे तो 780 आ जाएगा ना, करेक्ट। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस। इससे क्या समझा, अगेन ये रेशियो का ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके यहाँ पे हम कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एफिशिएंसी वाला। ओके तो वो देखो टाइम एंड वर्क का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एफिशिएंसी वाला। जैसे ऑल द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, ये तो हमने सिलेबस पढ़ते वक्त ही देख लिया था ना। रेशियो में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही रेशियो है, रेशियो में ही टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में ही रेशियो है, एवरेज में ही मिक्सचर्स है। सो सारे चैप्टर मिक्स है ना, अरिथमेटिक है, वही हो रहा है यहाँ पे। दैट इज व्हाई ऑल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सो इससे क्या समझा, इससे ये समझा कि 20 मेन को टोटल इतना रुपीस मिला, 30 वुमेन को टोटल इतना रुपीस मिला 1 वीक का, ओके और 36 चिल्ड्रन को टोटल इतना रुपीस मिला। देखो पूछ क्या रहा है वो, शाहजहां फाइंड्स ही विल रिक्वायर 15 men 21 women and 30 children for 2 weeks। अभी वो बोल रहा है ठीक है हम ये पहले ये काम कर चुके हैं, देयर वीकली वेजेस अमाउंट टू दिस। ओके सो अभी वो क्या कर रहा है, वही पास्ट में कुछ तो हुआ उससे वो अभी फ्यूचर में देख रहा है कि मुझे कितना पैसा लगेगा। तो उसको पता है इनका एफिशिएंसी है, उसको पता है पहले मैंने 780 रुपीज़ दिया था इतने लोगों को, 20 men, ओके 30 वुमेन एंड 36 चिल्ड्रन को, और ये स्प्लिट अप भी ये था, वो सब उसको पता है। अभी वो बोल रहा है चलो मेरे को ना एक और गार्डन बना, शाहजहां का दिल है ना कुछ भी करेगा, बोलते एक और गार्डन बनाना है, उसके लिए मेरे को लगेंगे 15 men, उसके लिए मुझे लगेंगे 21 वुमेन और कितना 30 चिल्ड्रन। ओके छोटा गार्डन होगा, पहले ज़्यादा चिल्ड्रन लगे थे अभी कम चिल्ड्रन लग रहे, पहले ज़्यादा वुमेन लगे थे अभी कम वुमेन लग रहे, पहले ज़्यादा मैन लगे थे अभी कम मैन लग रहे, राइट। तो छोटा गार्डन बना रहा होगा ऐसी अपनी खुशी के लिए। ओके सो अभी क्या बोल रहा हो कितना रुपीज़ लगेगा, तो प्रॉब्लम तो खत्म हो चुका है। कैसे, तो बोले कैसे, क्योंकि मुझे पता है ऐसी वो प्रीवियस वाले कैलकुलेशन पे सब रख रहा है। ओके प्रॉपर मुनीम जी अपना शाहजहां, तो पहले उसने बोला चलो मैंने ना 390 रुपीज़ दिए थे, ओके कितने मैन को 20 मैन को, 20 मैन को मैंने 390 रुपीज़ दिए थे, तो पर मैन को कितना दिया था 90 डिवाइडेड बाई 20। उसका आंसर क्या होगा, 0 0 गेट्स कैंसिल। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है ये 19.5। तो पर पर्सन पर मैन को कितना रुपीज़ मिला 19 रुपया 50 पैसा, 19.5 ऐसे ना, इसको कट कर दिया तो ओके। तो उस बार मैंने पर मैन को 19 रुपया 50 पैसे दिए थे, तो इस बार मैं 15 मैन ले रहा हूँ, तो उनको कितना लगेगा 19 रुपया 50 पैसा इंटू 15, वही हो गया ना। कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैंने तो वैसे ही रख दिया। वैसे ही वो बोल रहा है चलो एकदम मुनीम जी है, पहले जितना दिया था उतना ही दूंगा। तो पहले जो है मैंने 260 रुपीज़ दिए थे, कितने वुमेन को 30 वुमेन को, 30 वुमेन को 260 दिए थे, तो पर वुमेन को कितना दिया था 26 डिवाइड बाई 3, ओके जो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 8.66। तो पहले मैंने हर एक वुमेन को 8.66 रुपीज़ दिए थे, तो अभी मुझे 21 वुमेन एम्प्लॉय करने थे, तो टोटल कितना देना होगा 8.66 इंटू 21, करेक्ट ना। ओके तो मैन को 19.5, वुमेन को 8.66, फिर चिल्ड्रन को और कम होगा। तो पहले मैंने 130 रुपीज़ दिए थे, कितने चिल्ड्रन को, एक चिल्ड्रन को नहीं 36 चिल्ड्रन को 130 रुपीज़ दिए थे, तो अगेन पर चिल्ड्रन का कुछ तो कॉस्ट आ जाएगा, ओके जो हम भी नहीं निकाल रहे, जरूरत नहीं है। तो 30 चिल्ड्रन का कॉस्ट कितना होगा, 30 चिल्ड्रन को कितना पे करना होगा, नया गार्डन बनाना ना। ओके सो उसमें इतने मैन इतने वुमेन इतने मैन इतने वुमेन और इतने चिल्ड्रन लगेंगे। पहले जो मैंने पर वुमेन पर मैन और पर चिल्ड्रन को पे किया था ना, उतना ही पे करूंगा। तो मुनीम जी को बोल रहा है टोटल कॉस्ट बता भाई, टोटल कॉस्ट बता। ओके तो वो क्या बोलेगा, सबको ऐड करो ना शाहजहां, सबको ऐड करो। ओके फिर शाहजहां बोलेगा नहीं 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 एक काम कर, इंडिविजुअली भी बता। इंडिविजुअली मतलब हर एक मैन का नहीं, 15 मैन का कितना होगा। सो वही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेजेस ही विल हैव टू पे टू एग्जीक्यूट दिस टास्क। ठीक है तो बोला नहीं नहीं छोड़ दे इंडिविजुअल छोड़ दे, टोटल बता। तो टोटल तो चलो फिर हो गया ना, ये अभी इसको सॉल्व करना है कि ये कितना हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसिल,
अब लेट्स से 390 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, लेट्स से 15 मैंने, हाँ सही किया ना, हाँ राइट राइट। तो बस अभी इसको कैलकुलेट कर लेना एंड वी कैन रीच ऑन टू योर आंसर, ओके। सो लेट्स डू दैट नाउ। अब ये कितना बच गया, 2 1 जा 2 7.5 जा, ठीक है। 39 इंटू 7.5 करो, whatever you get will be your answer, राइट। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 7 जा 21, 26 इंटू 70 प्लस 70 27 जा 140 प्लस 42, ये हो जाएगा कितना, 140 प्लस 182, चलो ये हो गया 182। तो 182 रुपीज़ वो किसे दे रहा है, वुमेन को दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिस गेट्स कैंसिल, नहीं यहाँ से नहीं होगा, 6 5 जा 36, 6 जा 36, ठीक है। और कुछ बच रहा है, और कुछ तो नहीं बचेगा, ओके। सो ये कर लो फिर, कितना हो गया ये 13 इंटू 5 विच इज़ वॉट 50 प्लस दिस इज 0 एंड 13 इंटू 5 इज 50 प्लस 5 इज 15, 65 650, ठीक है। 650 डिवाइडेड बाय 6, इसको भी कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6 11 जा 66, नहीं 6 11 जा तो नहीं होगा, फिर एक जाओ 6 10 जा 60, ओके। 6 10 जा 60, कितना बच गया 50 विच मीन्स व्हाट 6 8 जा 48, 108.2 108.3 समथिंग, ओके। सो ये भी आ गया 48, 2 by 6 इज व्हाट 1 by 3, 108.33। तो 108.33 इनको दिया, 182 इनको दिया, ओके। अब क्या, अब आ जाएगा ये, ओके, विच इज द लास्ट वन। तो इसको भी कैलकुलेट कर दो अभी, 39 इंटू 75 जो हमारे लास्ट में बचा था, तो बस इसको कैलकुलेट कर दो, 9 5 जा 45, ओके। फिर कितना, तो 5 3 जा 15 प्लस 9 7 जा 63, 63 कितना हो जाएगा ये 68 78, 78 प्लस 4 82, ओके। 8 ऊपर गया, 7 3 जा 21, 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 8 इज 29, 2925, ओके। 2925 292.5, क्योंकि एक डेसिमल है ना, हाँ। तो तीनों को ऐड करना है अभी, फाइनल आंसर अगर तुम्हें देखना है तो ये 292.5 जो मेन को दिया उसने, प्लस 182 रुपीज़ जो वुमेन को दिया उसने, ओके, प्लस 108.3 रुपीज़ जो उसने चाइल्ड को दिया। तो वही अभी मुनीम जी ये बोलेगा, पूरा टास्क एग्जीक्यूट करना है ना, तो जहाँ जहाँ ये इतना कॉस्ट, ओके डन, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, एट द सेम टाइम तुम्हें यहाँ पे रेशियो समझना है, कि यहाँ पे टाइम एंड वर्क से ज़्यादा रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और लैंग्वेज समझना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, ओके। ये 780 मतलब क्या, ये 780 इनको दिया क्या, हाँ ये लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम हो गया तो फिर ये रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो लेट्स टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। काफ़ी सिंपल था ये, सिंपल इन द सेंस समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर पहली बार देख रहे हो। रेशियो क्लियर है तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत, ठीक है। लेट्स टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, विच इज रामदास एंड नामदास। तो अभी उसके दो एफिशिएंट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय मीन्स वो आर्टिस्ट है। रामदास क्या कर रहे हो, तो पहले बनाया वॉल, फिर बनाया गेट, फिर बनाया गार्डन, अभी उसको बनाना है पिलर। अपने ताजमहल के अंदर दिखेगा मस्त सा पिलर, तो उसके लिए उसने दो एम्प्लॉय लिए, एक है रामदास। अभी देखते कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई उस यहाँ पे यूज करना है। रामदास कैन फिनिश अ जॉब ऑफ बिल्डिंग वन पिलर ऑफ ताज इन 12 डेज, ठीक है। तो अपना रामदास ये पिलर बना देता है 12 दिन में, ठीक है। रामदास वर्किंग ट्वाइस हिज एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज, कैन बिल्ड अ पिलर इन 9 डेज। सी अभी इसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस हिज एफिशिएंसी, वो जितना भी काम करता है ना, अगर उसने उसका दुगना काम किया तब वो ये पिलर 9 दिन में बना सकता है। वैसे सोचो कि अगर वो दुगना काम नहीं करता है, उतना ही काम करता है जितना उसका एफिशिएंसी है, तो कितने दिन में बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, पहले वो सी 2 ब्रिक लगाएगा दिन में, ओके, तो 9 दिन में फिनिश करेगा, ओके। अभी इसको एफिशिएंसी और डेज में देखो, एफिशिएंसी बढ़ गया तो डेज कम होता है ना, हाँ। 2 ब्रिक लगाएगा तो ऑब्वियसली दिन कम लगेगा, 3 ब्रिक लगाएगा तो और दिन कम लगेगा, 4 ब्रिक एक दिन में लगाएगा तो और दिन कम लगेगा ना, राइट राइट। तो एफिशिएंसी बढ़ता है तो डेज कम होता है, तो ही इज वर्किंग ट्वाइस हिज एफिशिएंसी। तो अभी वो 2 ब्रिक लगा रहा है एक दिन में, ओके, और 9 दिन में काम फिनिश कर रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ ट्वाइस इज एफिशिएंसी क्यों, अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड पर काम करता है तो कितना लगाएगा, एक ही ब्रिक लगेगा ना, हाँ, ओके। तो पहले कितना ब्रिक लगा रहा था, 18 ब्रिक्स लगा रहा था ना, करेक्ट करेक्ट, 18 ना, 9 2 18 ना, हाँ।
एक दिन में 2 ब्रिक लगा रहा था क्योंकि उसने बोला ट्वाइस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सुनते ही दिमाग में क्या चमकता है? ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स ऐसा आता है ना? हाँ, क्योंकि वैसे ही पढ़ा है हमने, पूरे स्टोरी में ही ब्रिक्स है हमारे। तो ट्वाइस इज एफिशिएंसी मीन्स अगर एक दिन में 2 ब्रिक लगाएगा तो 9 दिन में काम फिनिश करेगा, व्हिच मीन्स 18 ब्रिक्स लगाने हैं। ओके, तो अगर वो अपने नॉर्मल एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 1 ब्रिक लगाएगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा? 18 डेज़ में ना? हाँ, करेक्ट। तो ये अभी ये देखना है, अभी कौन-सा वाला प्रॉब्लम बन रहा है ये? वर्किंग अलोन वाला। ओके, वो सोचते रहो बस, एफिशिएंसी से वर्किंग अलोन वाला प्रॉब्लम बना। एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम, रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, सुरेश इन 10 डेज, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट? वही है ये। सो रामदास वर्किंग अलोन कैन मेक दिस वॉल इन 12 डेज। फिर अपना दूसरा, नामदास वर्किंग अलोन कैन मेक दिस वॉल इन 18 डेज। करेक्ट ना? हाँ, वैसे ही दिया है ना ये, बट ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया, फिर तो सिंपल हो जाता ना प्रॉब्लम। या चलो रामदास 12 दिन में बनाता है, नामदास 18 दिन में बनाता है, दोनों साथ में काम करे तो कितने दिन में होगा? तो ये तो सिंपल हो गया ना। तो फिर स्टोरी में घुमाएगा ना, जैसे हमने स्टोरी रमेश सुरेश का घुमाया था वैसे। डायरेक्टली नहीं दिया, 9 दिया है, 9 से ये समझना 9 नहीं 18 लिखो। ट्वाइस इज एफिशिएंसी पे वो 9 डे में करता है, तो नॉर्मली काम करेगा वो अकेला तो 18 दिन में करेगा। वो कैसे, वो मैंने लॉजिक से समझा दिया। ठीक है, अभी क्या साथ में काम कर रहे हैं? नहीं, बट दे कैनॉट वर्क टुगेदर टू बिल्ड दिस पिलर। ओके, दोनों का अपना ईगो है। रामदास बोल रहे तेरे साथ मैं काम नहीं करने वाला हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। रामदास बोलेगा भले मेरा एफिशिएंसी कम रहे, ओके, बट मेरा डिजाइन तेरे से बेटर है, मैं भी तेरे साथ काम नहीं कर रहा। कैसे? तो फिर ये अभी शाहजहाँ बोलेगा ठीक है, हाथ लास्ट में तो तुम्हारे हाथ काटने ही है, अभी तुमको सहन कर लेते हो, तो एक काम करो, अल्टरनेट डेज पे काम करो। वो क्या हो रहा है यहाँ पे? सो दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे एट अ स्टैंडर्ड रेट। रेट मतलब वही जो मैं काम करता हूँ, जितने दिन में खत्म करूंगा पिलर बनाना, वही अपने स्टैंडर्ड रेट पे काम करूंगा। ओके, सो बट दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अभी हमने देखा था, याद है? रमेश पहले दिन काम करता है, फिर सुरेश, फिर रमेश, फिर सुरेश, तो वही हो रहा है। तो उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला, रामदास पहले दिन तुम काम करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला है हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क गिवन रामदास स्टार्ट्स द वर्क। अभी पहला दिन कौन काम करेगा? रामदास। दूसरे दिन कौन काम करेगा? नामदास। फिर रामदास, फिर नामदास, फिर रामदास, फिर नामदास, फिर रामदास, फिर नामदास। कब तक? जब तक काम खत्म नहीं हो। करेक्ट ना? हो गया ना? ये तो हमारा सिंपल प्रॉब्लम हो गया। अल्टरनेट वाला तो इससे डिफिकल्ट सॉल्व किया हमने रमेश सुरेश की स्टोरी में, ये तो और इजी हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है? चलो रमेश और रमेश ही आ रहा है, रामदास कुड मेक दिस वॉल वर्किंग अलोन इन 12 डेज, नामदास वर्किंग अलोन 18 डेज। तो अभी क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम लो। वो भी मैंने बताया था, क्या ट्रिक था? 18 के टेबल में जाओ, 18 1 जा 18, 12 के टेबल में नहीं आता है, 18 2 जा 36, 12 के टेबल में आता है। 36 ब्रिक्स लग गया, इट मीन्स ये वॉल बन गया। वॉल बन गया मीन्स क्या? पिलर बन गया। तो 36 ब्रिक्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। हाँ, वही सीखे हमने। तो नामदास एक दिन में कितना ब्रिक लगाएगा? 2। रामदास एक दिन में कितना ब्रिक लगाएगा? 3। ओके, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना ब्रिक लगेगा? 5। बट वो तो पूछा ही नहीं है। वो बोल रहा है पहले दिन रामदास, तो पहले दिन रामदास काम करेगा तो 3 ब्रिक लगाएगा, दूसरे दिन नामदास काम करेगा तो 2 ब्रिक लगाएगा, फिर 3 ब्रिक लगेगा, फिर 2 ब्रिक लगेगा। तो ऐसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसा चलता रहेगा, राइट? अभी हम ये सब मजदूरी तो करते हैं नहीं एग्जाम में, क्योंकि हम डायरेक्टली सोचते हैं। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रिविजन हो। तो क्या समझा? 2 दिन में ना 5 ब्रिक्स लग रहा है, ठीक है? इतना तो क्लियर है ना? 2 दिन में 5 ब्रिक्स लग रहा है। कितना ब्रिक्स तक पहुंचना है? 36 तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। तो इससे क्या समझा? 14 डेज में ना 35 ब्रिक्स लग जाएगा। हाँ, करेक्ट है। ऐसे चलते रहोगे ना, 14 डेज में 35 ब्रिक्स लग जाएगा। 15th डे कौन आएगा? देखो अभी इवन नंबर पे कौन है? नामदास है। करेक्ट ना? 15 क्या है? ऑड नंबर है, तो उस पे कौन आएगा? रामदास। वो भी लॉजिक है क्या? रामदास खत्म करेगा, सॉरी नामदास खत्म करेगा इधर और रामदास आएगा। तो इजीली ये भी सोच सकते हैं, इवन नंबर पे नामदास है, ऑड नंबर पे रामदास है। 15 मतलब ऑड नंबर पे रामदास आएगा, तो 15th डे अपना रामदास काम कर रहा है। ओके, 14 डे हो चुके, 15th डे अपना रामदास आया। रामदास को कितना ब्रिक लगाना है? अभी एक ही ब्रिक लगाना है, क्योंकि 36 लगाना था, 35 लग चुका है, तो एक ब्रिक उसको लगाना है। और अपना रामू का एफिशिएंसी क्या है? वो एक दिन में 3 ब्रिक लगा सकता है। तो इतना ब्रिक उसको लगाना है कि इतना ब्रिक वो लगा सकता है, तो 1/3 ऑफ द 15th डे। अगर तुम बोल रहे हो हर दिन 6 घंटा काम करते तो 15th डे का 1/3 विच मीन्स 6 घंटे का 1/3 2 ही घंटा लगे, ऐसे समझो। तो क्लियर हो गया? बस ये अपना फाइनल आंसर है, इसी ऑप्शन में मार्क करना है। 14 1/3 days will be required to finish the work given the condition। ओके, तो अभी यहाँ पे ना घुमा के पूछा था, एफिशिएंसी भी है प्लस नॉर्मल टाइम एंड वर्क के जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वो भी है, और डायरेक्टली ये नहीं बोल दिया है क्या वर्किंग अलोन कितने दिन में हो रहा है। ओके, एफिशिएंसी समझ के बोल रहा है, डिराइव करो, खुद थोड़ा सोचो, मेहनत करो,
उसके बाद वो भी सिंपल नहीं कर दिया कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बोला साथ में काम नहीं, अल्टरनेट डेज पे काम, तो क्या फर्क पड़ा? ओके, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट वो रमेश सुरेश की स्टोरी के बाद ये क्वेश्चन श्योरली सॉल्व कर दिए होते। ओके, बट एक बार हमने क्या किया, इसको रिवाइज भी कर दिया, वही स्टोरी अप्लाई कर दिया, तो एक बार रिविजन हो गया, सो दैट यू कैन रिलेट टू द स्टोरी इवन बेटर। चलो अब देखते हैं इस बार शाहजहां को क्या बनाना है। तो ताजमहल में क्या बना रहे हो शाहजहां? चबूतरा। तो चबूतरा क्या होता है? चबूतरा इज बेसिकली ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। ओके, तो जैसे ये टेबल देख रहे हो वैसे स्टेज होता है ना, स्टेज, हाँ वो होता है चबूतरा। तो ठीक है, फिर उसके लिए अभी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है वो तो पता नहीं है, प्रॉब्लम पड़ता है। इट टेक्स 6 वर्कर्स अ टोटल ऑफ 10 आवर्स टू बिल्ड अ चबूतरा। समझ गया ना क्या है मेन? तो फॉर्मूला लिख देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर बार फॉर्मूले से विजुअलाइज करोगे तो अच्छा होगा। ओके, प्रैक्टिस होगा। M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। ओके, सेम चबूतरा बना रहे तो W1 इज इक्वल्स टू W2। सेम चबूतरा का मतलब क्या है? स्टेज के डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है। ओके, सो आई थिंक सेम चबूतरा ये पढ़ते हैं। 6 वर्कर्स, चलो पहले लिख देते हैं, ये क्या दिया है? M1 6 टेक्स 10 आवर्स टू बिल्ड अ चबूतरा, तो आवर्स दिया है 10। ओके, डे क्या होगा? डे सेम ही होगा ना, एक ही दिन में बना रहे। ओके, सो D1 इज इक्वल्स टू D2। ओके, सो लेट्स सी, ये थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छे से समझ जाए। वी नो दैट ईच वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट। हाँ, ये तो हमें पता है कि ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि ये जो 6 के 6 वर्कर्स है ना, इन 6 के 6 वर्कर्स का एफिशिएंसी सेम है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक वर्कर 1 घंटे में 1 ब्रिक लगाता है, तो दूसरा वर्कर भी 1 घंटे में 1 ही ब्रिक लगाएगा। ओके, और वो होना ही है ना, नहीं तो ये मेंडे आवर्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगे। वो किया था ना, याद है? वुमेन का एफिशिएंसी और मेन का एफिशिएंसी डिफरेंट है, तो मेन को वुमेन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो सोचो ऐसे यहाँ पे एक मेन का एफिशिएंसी और दूसरे मेन का एफिशिएंसी डिफरेंट रहा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 6 वर्कर्स कैन बिल्ड अ चबूतरा इन 10 आवर्स, सो मेन डे आवर्स हो गए 60। नहीं लिख सकते हो ना, अगर उनका एफिशिएंसी डिफरेंट रहा तो। वो तो हो ही नहीं सकता है ना, नहीं तो फिर मेन डे आवर का प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा। ओके, तो वो तो दे हैव टू वर्क एट द सेम रेट। ये नहीं भी दिया होता ना तो हमें पता है ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, सो वो भी क्लियर है। नहीं तो फिर कंपेयर करना होता है ना मेन वुमेन वाला, अगर एफिशिएंसी सेम नहीं रहा तो वो भी हमने देखा है क्या चेंज हुआ, तो जेंडर में चेंज हुआ तो कैसे। ठीक है, चलो क्लियर। सो 60 मंडे आवर्स का बेसिकली काम हो रहा है, और क्योंकि चबूतरा बनाना है, स्टेज बनाना है, इतना बड़ा ताजमहल बना देते हो तो स्टेज बनाने के लिए एक ही दिन लगेगा ना। हाँ, तो डे 1 ही दिया है यहाँ पे। ओके, वो भी अंडरस्टैंडिंग है, या तो डे को कट कर दो, जैसे हम आवर्स को कट करते थे ना, आवर्स कभी कभी नहीं दिया, तो इस बार डे ही नहीं दिया। डे नहीं दिया मतलब वो एक दिन में हो रहा है। ठीक है, समझा। अब दूसरा क्या कंडीशन दिया है? तो M1 दिया है, सॉरी ये H1 है, M1D1 H1, M2D2 H2। सो इफ 6 वर्कर्स स्टार्ट टू बिल्ड द चबूतरा एट 12 PM, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और कितने वर्कर्स ने स्टार्ट किया? 6 वर्कर्स ने बनाना स्टार्ट किया। एंड 1 वर्कर पर आवर इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ 6 PM। ओके, एट व्हाट टाइम द चबूतरा बी बिल्ड। ओके, सो अभी समझो शाहजहां का प्रॉब्लम समझो। शाहजहां ने ना ये चबूतरा ऐसे कुछ साल पहले बनाया था, किधर तो बनाया होगा। ओके, तो उसको आइडिया आ गया क्या, अरे चबूतरा एक बनाने ना उसके लिए 60 मेंढे आवर्स लगते हैं। ओके, तो एक काम करो, 10 वर्कर लेके आओ, 6 घंटे दो उनको एक दिन का, 60 मेंढे आवर्स में एक चबूतरा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके उसने बोला ठीक है चलो, मेरे को आइडिया तो है चबूतरा कैसे बनता है, तो वापस उसको अभी 2-3 साल बाद चबूतरा बनाना है। तो अभी ये सोच रहा है कि अभी कितने वर्कर्स है अपने पास? 6 वर्कर है, तो बोला लगाओ ना 6 वर्कर्स है, 10 आवर्स दे दो इनको, तो बन जाएगा ना, फिर एक दिन में चबूतरा बन जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? 6 वर्कर्स स्टार्ट टू बिल्ड द चबूतरा एट 12 PM। 12 PM, ओके, दोपहर के 12 बजे इन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ? फिर 6 बजे तक ये गए, 6 बजे तक ये गए तो क्या हुआ? 6 बजे का स्टार्ट। सो अभी देखो 12 से 1, अभी किसी-किसी को ये विजुअलाइज़ नहीं होता है। ऐसे सोचना नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होता है, बट विजुअलाइज़ नहीं होता है ना, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। 12 से 1 कितना घंटा हो गया? 1 घंटा। 1 से 2 दूसरा घंटा, 2 से 3 तीसरा घंटा, 3 से 4 चौथा घंटा, 4 से 5 फिफ्थ आवर, फिफ्थ से 6, 5 से 6 सिक्स्थ आवर। सो 6 बजे शुरू हो रहा था। 6 बजे का बिगिनिंग, 6 बजे का बिगिनिंग में क्या हुआ? कितने घंटे हो चुके? 6 घंटे हो चुके। तो इन्होंने 6 घंटा काम किया, 6 वर्कर्स लाए, उन्होंने 6 घंटा काम किया। तो कितने मैन डे आवर्स का काम हुआ? 36 मैन डे आवर्स का काम हुआ ना? हाँ, तो मैंने लिखा M2 लिख दिया, H2 लिख दिया, D2 तो हमारा 1 ही है, एक दिन में चबूतरा बनना ही है। D1 इज इक्वल्स टू D2, प्रॉब्लम नहीं है। और चबूतरा भी सेम है, तो W1 इज इक्वल्स टू W2, वही बोला उसने जैसे पहले चबूतरा बना था ना, वैसे ही बनाना है अभी, तो W1 इज इक्वल्स टू W2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या हुआ? उन्होंने 12 से 6 तक काम किया, राइट, विच मीन्स 6 घंटा काम किया। अभी 6 खत्म नहीं हुआ है,
आई टोल्ड यू 12 से 1 1 घंटा, 1 से 2 दूसरा, 2 से 3 तीसरा, 3 से 4 चौथा, 4 से 5 पाँचवा, 5 से 6 अभी 6 का बिगिनिंग है, 6 खत्म नहीं हुआ है, 6 बज रहा है। ओके सो 6 बज रहा है और अभी तक कितना मेंडे आवर्स, इस 6 घंटे में 6 वर्कर ने 36 मेंडे आवर्स का काम कर दिया है। कितने मेंडे आवर्स का काम चाहिए तो तुम्हारा चबूतरा बन के रेडी हो जाएगा? 60 मेंडे आवर्स ना। हाँ 60 मेंडे आवर्स, तो शाहजहां को तो पता है 60 मेंडे आवर्स चाहिए, अभी तक 36 मेंडे आवर्स ही हुआ। वो जो बना रहा था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, वो प्रॉब्लम में आया, बोला अरे शाहजहां को पता चला क्या एक दिन में अपने को चबूतरा बनाना है, अभी शाम का 6 बज रहा है और अभी तक 36 मेंडे आवर्स का ही काम हुआ है, तो प्रॉब्लम है ना। तो वो क्या बोला, अरे वर्कर बुलाओ वर्कर बुलाओ। ओके वर्कर बुलाओगे तो क्या होगा, टाइम कम होगा ना। हाँ टाइम कम, नहीं तो रात तक चबूतरे बनाते रहेंगे ये लोग। शाहजहां ने तो डेडलाइन दिया कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए आज के दिन में। ओके तो वर्कर बुलाया उसने, वर्कर तो दूर रहते, तो क्या हुआ, वर्कर एक एक करके आ रहे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आर 6 to 7, अभी टाइम देखो हाँ क्या हुआ है 7 PM, तो 7 बज रहा है। ओके जस्ट अभी 7 बजे, 6 to 7 में क्या हुआ, नेक्स्ट 1 घंटे में एक वर्कर आया। तो अभी कितने वर्कर हो गए, वो 6 तो थी, उसमें एक वर्कर ऐड हो गया, तो 7 into 1 कितना मेंडे आवर्स का काम हुआ, 7 मेंडे आवर्स। वही वो बोल रहा है। एंड 1 वर्कर पर आवर इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ 6 PM। 6 बजे तक वो काम करते रहे, फिर रियलाइज हुआ अरे जल्दी काम खत्म करना है, तो वर्कर बुलाते रहे, वर्कर धीरे धीरे आ रहे, हर 1 घंटे में एक वर्कर ऐड हो रहा है, तो 6 से 7 के बीच में एक वर्कर ऐड हो गया, तो कितने वर्कर हो गए, 7। 7 मेंडे आवर्स का वर्क हुआ। कितना मेंडे आवर्स का करना है वो देखो, 60 करना था, 36 हुआ है, तो 24 बचा है कि उनको कैसे भी वो 24 मेंडे आवर्स का जल्दी करना है। 24 में से 7 हो गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ, अभी क्या हो रहा है 7 से 8, ये 7 से 8 नेक्स्ट 1 घंटे में क्या हुआ, एक और वर्कर आ गया। कितने हो गए, अभी काम कितना हो गया, 7 + 8 15 वर्क हो चुका है। कितना करना है अपने को, 24 करना है। ओके हो गया ना प्रॉब्लम। नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होगा, 8 से 9, अभी कितना बज रहा है, 7 से 8 हो गया ना, ये 7 से 8 हो गया, ये अभी हो रहा है 8 से 9, 9 PM, 9 PM का बिगिनिंग। 9 PM के बिगिनिंग में क्या, 8 से 9 में क्या हुआ, उस 1 घंटे में 9 वर्कर्स थे, एक और वर्कर आ गया अपने गाँव से, उन्होंने भी 1 घंटा काम किया, तो कितने मेंडे आवर्स का काम किया उन्होंने, 9। ओके तो ऐड कर दो ना, 7 + 8 + 9 कितना हो जाता है, 15 + 9 24 हो गया ना, 24 वही तो करना था, 36 तो हो चुका था। 60 मेंडे आवर्स का काम करोगे तो चबूतरा बन जाएगा, 24 मेंडे आवर्स का काम करना था। ओके हर 1 घंटा एक-एक वर्कर ऐड हो रहा था। तो अभी क्या किया मैंने, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख दिया कि M2 * H2, पहले हम ऐसे लिखते थे ना। हाँ अभी क्या हो रहा है, M2 * H2 स्प्लिट हो रहा है। तो पहले 6 वर्कर थे, ठीक है, फिर 7 वर्कर थे, फिर ठीक है, फिर 8 वर्कर हुए, फिर 9 वर्कर हुए, और हर बार 1-1 घंटा। वैसे ही बोल सकता है 7 वर्कर ने 2 घंटा काम किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हर 2-2 घंटे बाद वर्कर्स ऐड हो रहे, तो इंटू 2 होते रहेगा ना। हाँ, वो कुछ भी दे सकता है, बट ऐसे भी हो सकता है क्या, मेंडे आर स्प्लिट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार वर्कर्स सेम ही हो गए, ये ऐसे हो सकता है ना वर्कर्स ऐड हो रहे, राइट। सो ऐसे उस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करना है। ओके सो क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम द चबूतरा बी बिल्ड, 9 PM ना। हाँ वो तो क्लियर है ना, बिगिनिंग ऑफ 9 PM हमारा काम खत्म हो चुका है ना, क्योंकि इन्होंने कब काम किया, 8 से 9 के बीच में। अगर इन्होंने 8 से 9 के बीच में काम किया है, तो फिर जैसे ही 9 बजा 1 घंटे में चबूतरा बिल्ड हो गया ना, 24 मेंडे आवर्स बचा था, लगा दिया इन्होंने 24 मेंडे आवर्स का काम, हो गया चबूतरा रेडी है अभी, राइट। सो ऐसे भी मेंडे आवर्स में वो एग्जामिनर प्रॉब्लम सेट कर सकता है, राइट। सो ये स्टोरी याद रखो, है ना, एक एक वर्कर ऐड हो रहा था, चबूतरा बन रहा, तो बस उससे ये कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। आई एम श्योर ना इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कभी भी आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन। सो रिमेंबर दिस, या जो मेंडे आवर्स का डेज और आर है वो स्प्लिट अप भी हो सकता है। ओके स्प्लिट अप हुआ तो कैसे हैंडल करना है वो भी अभी हमें पता है। चलो शाहजहां, और क्या बना रहे हो, शाहजहां बोल रहा है अभी मेरे को विंडो बनाना है। ताजमहल बनाया ना मैंने, ताजमहल में विंडो तो चाहिए ना। हाँ तो विंडो के लिए उसने क्या किया अभी, तो अभी प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो तो नहीं पता है, तो चलो सोचते हैं। शाहजहां wants to make window for his शीश महल, oh now अभी शौक, he deploys शेख खान एंड अंसारी to execute this work। कभी रामदास को बुलाता है, अभी शेख खान और अंसारी आ रहे हैं। ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द मेकिंग ऑफ विंडो इन 10 days। याद आ रहा है, टुगेदर से अलोन निकालना होगा, याद है ना हमने रमेश सुरेश महेश की स्टोरी में, बिल्कुल वही है, टुगेदर से अलोन निकालो, आता है हमें। ओके कर चुके हैं अभी, अभी इसको देखना इसमें कैसे अप्लाई करना है। सो इनके नाम लिख देते ना, शेख खान अंसारी,
ओके, तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में विंडो बनता है? 10 दिन में विंडो बन जाता है, ठीक है। इफ खान डज हाफ ऑफ व्हाट शेख एंड अंसारी डज इन वन डे, तो ये क्या दिया है? ये तो आना चाहिए अभी, इतना प्रैक्टिस किया है। खान क्या करता है? खान डज हाफ ऑफ व्हाट शेख एंड अंसारी डज इन वन डे। तो अगर शेख और अंसारी एक दिन में 2 ब्रिक्स लगा रहे हैं तो खान कितना लगाएगा? 1 ब्रिक लगाएगा ना। एफिशिएंसी दिया है इन शॉर्ट ये। एफिशिएंसी दो ना तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हमने अब तक रेसिप्रोकल मेथड यूज़ ही नहीं किया। आई टोल्ड यू मैक्सिमम प्रॉब्लम एफिशिएंसी से सॉल्व करना है। तो हम ऐसे प्रॉब्लम में डरते नहीं हैं, हमारे लिए तो आसान है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर शेख एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है, अंसारी एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है, तो खान एक दिन में 1 ब्रिक लगाएगा क्योंकि ही डज हाफ ऑफ व्हाट शेख एंड अंसारी डज इन वन डे। करेक्ट ना? ब्रिक्स आ गया, डेज नहीं पता है, डेज ही पूछेगा वो। वही पूछेगा, देखो, इन हाउ मेनी डेज कैन खान अलोन कंप्लीट द वर्क? टुगेदर दिया है, अलोन पूछा, राइट ना? इसका कॉन्सेप्ट तो काफी क्लियर है। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें सबसे बड़ा हिंट है, जब ये तीनों साथ में काम करते हैं ना तो 10 दिन में काम। ओके, अभी यहीं पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर के साथ तीनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये सोचो, तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना ब्रिक लगेगा? 5। करेक्ट ना? हाँ। तो एक दिन में अगर ये लोग 5 ब्रिक लगा रहे हैं, ठीक है, और 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल ब्रिक्स कितना होगा? 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं और एक दिन में तीनों 5 ब्रिक लगा रहे हैं तो टोटल ब्रिक्स कितना होगा? 50। प्रॉब्लम इज ओवर। ये चाहिए था इधर, टोटल ब्रिक्स, क्योंकि तभी तो हम ऐसा एलसीएम में ले लेते थे ना, या प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करना था, बट यहाँ पे नंबर्स एडजस्ट करने हैं ताकि सही आंसर मिले। ठीक है, अभी ऐसे नहीं कि 50 की जगह 100 लिख दो, 50 की जगह 25, नहीं नहीं, कुछ और लिखा तो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 10 मैच करना है, 10 मैच करना है इस 5 के साथ। एक दिन में 5 ब्रिक लगा रहे हैं, 10 दिन में तीनों पूरा काम खत्म कर रहे हैं, तो टोटल ब्रिक्स कितना होगा? 50। ये टोटल ब्रिक्स मिला ना, प्रॉब्लम इज ओवर। अगर टोटल ब्रिक्स 50 है, ओके, और ये जो कौन है, शेख, ये शेख जो है एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है तो कितने दिन में 50 ब्रिक्स लगाएगा? 25। वैसे ही तुम्हारा अंसारी कितने दिन में 50 ब्रिक्स लगाएगा? 25, क्योंकि वो भी एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है। और तुम्हारा जो खान है वो एक दिन में 1 ब्रिक लगाता है, तो 50 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना दिन लेगा? 50 ब्रिक्स। प्रॉब्लम इज ओवर। वही पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन खान अलोन कंप्लीट द वर्क? 50 डेज, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, सो खेला तो हमने एफिशिएंसी से ही है, बट इस बार ये जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, ये सबसे बड़ा गेम खेल रहा है। जनरली हमारे लिए कभी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इंपॉर्टेंट रहा नहीं। हम जनरली वो क्या लेते हैं? एलसीएम लेके छोटा नंबर ले लेते हैं, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो। बट इस बार है ना, उसी में गेम है, ये नंबर क्या लोगे? तो मेरे लिए और सिंपल था। जैसे मैंने एफिशिएंसी बोला 2 to 1, वो 5 आ गया, तो बोला 10 आएगा इधर, क्योंकि ये दिया था 10 दिन में तीनों काम कंप्लीट करे, टोटल ब्रिक्स आ गया 50, उससे सीधा आंसर मिल गया। ऐसे रिवर्स जा रहे हो, खेल रहे, गेम है। ओके, गेम है, स्टोरी में जा रहा है। हाउ इजी इट इज नाउ, राइट? बन गया फिर शाहजहां का विंडो, और खान का डेज भी पता चल गया है। खान अकेला काम करेगा ना तो 50 डेज में वर्क फिनिश करेगा। वर्क क्या है? टू मेक दिस। लेट्स सी नाउ, इस बार शाहजहां को क्या बनाना है? सो इस बार नवाबी शौक शाहजहां के ले आए उन्हें लेक बनाने के। सो इस बार ही हैज टू मेक अ लेक। नाउ लेट्स सी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शाहजहां वांट्स टू मेक अ लेक एट द एंट्रेंस ऑफ ताज। ठीक है, ऐसा ताज के एंट्रेंस पे एक मस्त लेक बनाना है उसको, तो यू हैव टू डिग, राइट? डिग, और फिर उसमें पानी भरोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वर्क। So given all the strength of workers he has, he discovers that 4/7 of the work could be completed in 7/4 days. Okay, कुछ ऐसा दिया है, 4/7 of the work in 7/4 days. Okay, in how many days can the rest of the work be complete? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? अगेन ये मेंडेयार्स का प्रॉब्लम है। ऐसे देख के तो समझेगा ही नहीं सर ये मेंडेयार्स है। ऐसे समझो, सी 4/7 ऑफ द वर्क हुआ तो कुछ वर्क बाकी है। याद है वो एकदम फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जिसमें वो क्या बना रहा था? वॉल बना रहा था। 1000 मीटर का वॉल था, इतना मीटर का वॉल बन गया, तो इतना मीटर का वॉल बच गया है बनने के लिए, उसके लिए कितने वर्कर लगेंगे? वो था ना, हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही है। 4/7 ऑफ द वर्क हो गया है। तुम बोलोगे सर ये 4/7 क्या होता है? समझो उनको 70 ब्रिक्स लगाना है।
या 70 मीटर डिग करना है, जो भी जैसे भी सोचना है, उसका 7 1 जा 7 10 जा 40 मीटर जो है वो डिग हो चुका है। ओके, फिर कितना बचा 3/7, तो बच कितना जाएगा 70 मीटर डिग करना था ना। हाँ, तो तुम बोलोगे सर 40 मीटर तो डिग हो गया ना, आपने बोला कि 70 मीटर है, तो 4/7 ऑफ 70 कितना होगा 40 हो गया, तो बचा कितना 30 मीटर। हाँ, तो ये W1 है, ये है W2, क्लिक होना चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ प्रैक्टिस करें। ओके, तो तुम्हें आता तो है मेंढे आज, बट तुम बोलोगे सर ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ, तो देखा नहीं है, पहले देखा है हमने, फर्स्ट प्रॉब्लम वही बॉल वाला यही था, बट यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करोगे ना, उसका लैंग्वेज समझना है, इसीलिए हम ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। चलो फिर हो जाए, तो ठीक है ना। W1 40 है, W2 30 है। ओके, W1 को तुम क्या बोलोगे 4/7 ऑफ द टोटल वर्क। और टोटल वर्क हमेशा, अभी वो रेसिप्रोकल मेथड याद रखो, टोटल वर्क किसके टर्म्स में होता है, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है, तो 1 - 4/7 करोगे तो कितना आएगा 3/7, तो 3/7 ऑफ द वर्क बच गया। ओके, वही सेम चीज है, 4/7 क्या होता है ऑफ 70 कितना हो जाएगा 40 ब्रिक्स लग गया है, और 3/7 ऑफ 40 कितना हो जाएगा, सॉरी ऑफ 70 कितना हो जाएगा 50 ब्रिक्स लगाना है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं बोलूंगा कि 4/7 ऑफ द वर्क हो गया है, 3/7 ऑफ द वर्क बचा है, तो रेसिप्रोकल में टोटल वर्क क्या होता है 1 1 - 4/7 करोगे 3/7 ऑफ द वर्क बचा है, तो ये W1 है, ये W2 है। ओके, और इसको ब्रिक्स या मीटर से सोचोगे तो 40 मीटर खुद चुका है, 30 मीटर और खोदना है उनको, और डीप जाके उसको एक लेक बनाना है वैसे। तो क्लियर है ना W1 और W2 भी, इसको अपने प्रॉब्लम में पुट इन कर। तो हम क्या लिखते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, given all the strength of the worker he has, he discovers that। तो M1 अभी ये सब लिखना नहीं है, अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, W1 इज इक्वल्स टू H2 अपॉन W2। गिवन ऑल स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मीन्स पहले जितने वर्कर यूज किए थे ना, अभी भी उतने ही वर्कर यूज कर रहा हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, W1 इज इक्वल्स टू W2, तो वही एक ही लेक की बात हो रही है ना। हाँ, तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2, क्या हो रहा है W1 और W2 स्प्लिट हो गए, करेक्ट ना। तो पहले कितना उन लोगों ने डिग किया, पहले उन्होंने 4/7 डिग किया, और 40 मीटर डिग किया, तो बच कितना गया 3/7। ओके, काम कितने वर्कर करेंगे, उतने ही जितने पहले थे, वही काम कर रहे हैं। ओके, बट दो कंडीशन दे दिया है, 4/7 ऑफ द वर्कर ऑफ द वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 7/4 ऑफ द डेज। तो आर तो छोड़ दो, आर है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो मैं आर को रब कर देता हूँ, एट द सेम टाइम में मेन को रब कर देता हूँ, वही मैंने ना पहले जितने थे उतने ही मैन काम कर रहे, कोई एडिशनल बाहर से मंगा ही नहीं, क्या आओ आ जाओ हमारी थोड़ी मदद करो कि टाइम कम हो जाए, जो पहले हो रहा था वैसा कुछ किया ही नहीं। तो M1 इज इक्वल्स टू M2, उतने ही वर्कर थे जितने पहले थे, तो दोनों कट हो गए, आर तो दिया ही नहीं है, वो भी कट हो गया, तो इवेंचुअली बचा डेज अपॉन वर्क, डेज अपॉन, इसलिए ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग सकता है। हाँ, अभी बताओ 4/7 ऑफ द वर्क कितने डेज में किया, कितने डेज में किया 7/4 ऑफ द डेज। बोले सर ये 7/4 ऑफ द डेज क्या होता है, इसको सॉल्व करो, 3 4 1 जा 4, 1/3 ऑफ अ डे, मतलब एक दिन पूरा और दूसरे दिन का 3/4 मतलब अगर तुम बोल रहे हो 24 घंटे काम कर रहे हो, वो 3/4 ऑफ 24 कितना होगा 18 आवर्स। ये तो एक दिन पूरा 24 घंटा और दूसरे दिन के 18 आवर्स, ऐसे इतने दिन में उन्होंने इतना वर्क कर दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मेन क्यों नहीं लिखा है और आवर्स भी क्यों नहीं लिखे हैं। तो अभी पूछेगा क्या, डेज ही पूछेगा ना। हाँ, बचा हुआ वर्क तो हमें पता है ना 3/7, हाँ वो तो इसलिए मैंने W2 वो लिख दिया है ऑलरेडी, क्या 3/7 ऑफ द वर्क हमारा बचा है। उसके लिए पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, अरे एक्स बोल दो इसको, आ गया ना, वही तो निकालना था हमें। ओके, अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी कुछ स्टूडेंट को है ना यहाँ पे कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आता है, सर इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये ऐसे ऊपर जाता है, ओके हमेशा ऐसे होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/7 अपॉन ये भी इधर जाएगा, ओके 4/4। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी देखो ये कुछ ऐसे x/3/7, करेक्ट ना, ये ऐसे ऊपर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 7x/3, ये ऐसा है कुछ। अब क्या सॉल्व हो गया, अब कट करो और आंसर निकालो, बस 7 7 कैंसिल हो गया, कुछ बच रहा है और नहीं बस, है ना, हो गया हो गया। तो क्या बचा फिर x इज इक्वल्स टू व्हाट 21/16। बोले कि सर ये क्या है, अरे ये वैसे ही है, ये कितना लगा था पहले 1/3/4 डेज लगा था ना। हाँ, एक दिन और दूसरे दिन का 3/4, ये भी ऐसे है ना 16 1 16, हाँ करेक्ट है। कितना बच गया 5 1 5/16, तो एक पूरा दिन और 5/16 पार्ट ऑफ द सेकेंड डे।
ओके, तो अगर सेकंड डे में तुम बोल रहे हो कि वो लेट्स से 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो 5/16 ऑफ 24 कितना होगा, वो निकाल लो। ओके, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, फिर 5 6 जा 30, 30 डिवाइड बाय 4 विच इज व्हाट, 4 7 जा 28, 7.5, 7.5 ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, बट ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब करना नहीं है। ऑप्शन में सीधा ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। ओके, बट वो समझने के लिए, हाँ, इतना वर्क तुमने किया, ओके, इतने दिनों में, इतना वर्क तुमने किया इतने दिनों में, तो बचा हुआ वर्क कितने दिनों में होगा। ओके, मैन तो सेम ही थे ना, कोई मैन गया ना कोई मैन आया, और सारे मैन का एफिशिएंसी ऑब्वियसली सेम होगा, सब सेम रेट पे काम कर रहे हैं, राइट। नहीं तो फिर तो ये प्रॉब्लम बनता ही नहीं है, एफिशिएंसी डिफरेंट हो जाए तो एकदम ही अलग हो जाता है प्रॉब्लम, राइट। वो तो हमने देखा। हो गया, फिर लेक भी बन गया। चलो, शाहजहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखते हैं शाहजहाँ और क्या फरमाइश। मीर बख्श, क्या होता है मीर बख्श? बीरबल एंड घनश्याम आर आस्क्ड टू मेक अ रॉयल रूम। अच्छा, रॉयल रूम, ये रॉयल रूम इनका बोलते हैं ना, राजा का रूम, ये वैसा उसको बोलते हैं मीर बख्श। एट ताज, ठीक है, रॉयल रूम बनाना है जिसका नाम है मीर बख्श। क्या दिया है? बीरबल इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन घनश्याम and his hourly wages are 20% more. Okay, if Birbal is paid rupees 480, how much will Ghanshyam receive for the same work? हाँ, ये क्या हो रहा है पता है, एफिशिएंसी तो आ रहा है बट पूछ कुछ और रहा है, तो इसमें ना परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। अगर तुमने अब तक परसेंटेज नहीं किया है सो दैट्स इट, ये अगर नहीं किया है तो दैट्स ओके, नॉट दैट्स इट, दैट्स ओके। तुम्हें ये प्रॉब्लम शायद ना समझे, ओके, एंड दैट्स क्वाइट ओके, क्योंकि आप परसेंटेज अगर करोगे फिर इसके साथ इसको कनेक्ट करोगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। ओके, फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज हियर ओनली, व्हिच इज व्हाट आई डू इन ऑल द प्रॉब्लम। क्या रिवाइज होते रहेगा ना तो बेटर है। तो लेट्स सॉल्व दिस नाउ, ठीक है। एज आई सेड बिफोर, अगर ये बाउंसर भी जाता है दैट्स ओके, ओके, क्योंकि क्या, हमें परसेंटेज में इसे और अच्छे से करना है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और योर टाइम एंड वर्क, ऐसा कॉम्बिनेशन का ये प्रॉब्लम है, तो भयंकर प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल है, बट देन क्योंकि वो चैप्टर नहीं हुआ है तो डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बीरबल इज, पहले तो जो जो आता है वो लिखते हैं ना, बीरबल इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन घनश्याम। तो अभी ये सोचना, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, वो 33.33% ज़्यादा ब्रिक्स लगाता है एज कंपेयर टू घनश्याम। तो मैं क्या बोलूँगा, घनश्याम 3 ब्रिक लगाता है। ये पहला क्वेश्चन होगा, सर ये सोचा कैसे 3? अब देखो, कोई भी नंबर का 33.33% क्या होता है, 99, एक नंबर ले लिया, तुम्हें बोल रहा हूँ इसका 33.33% बताओ। तो हम परसेंटेज में देखते हैं, क्या अब इसको कैलकुलेट मत करो ऐसे बच्चे जैसा 33 डिवाइडेड बाय 100 सो कुछ तो कैलकुलेट करोगे टाइम पास, ये नहीं करना है। परसेंटेज में हम सीखेंगे, कोई भी नंबर का 33.33% निकालना है ना तो ऐसे लिख दो 1/3। 33.33% का मतलब क्या होता है, वो जो भी नंबर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट बताओ ना। हाँ, 50% का मीनिंग क्या होता है, चलो एक नंबर है 100, उसका 50% बताओ, तो तुम क्या ऐसे सॉल्व करते हो 50 डिवाइड बाय 100 इनटू दिस? नहीं, तुम क्या बोलते हो, अरे कोई भी नंबर का 100% मतलब क्या, उसका हाफ ना। हाँ, तो वैसे ही कोई भी नंबर का 33.33% मतलब क्या, उसका 1/3, वही बोल रहा हूँ मैं। ओके, जैसे यहाँ पे सोचा, कोई भी नंबर का 50% मतलब क्या, वो नंबर का हाफ। 100 का 50% बोला मतलब 100 का हाफ। 99 का 33.33% बोला मतलब 99 का 1/3। या कोई भी नंबर का 33.33% क्या होता है, उसका 1/3। वैसे तो वही होता है ना, इसका क्या हो जाएगा फिर 33। तो 99 का 33.33% क्या होता है, 33, राइट। ये हमें समझा है, तो वही है यहाँ पे। अब बीरबल इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन घनश्याम, विच मीन्स घनश्याम जितनी भी ब्रिक्स लगाता है ना, बीरबल उसका, घनश्याम जितनी भी लगाता है उसका 33.33% ज्यादा ब्रिक्स लगाएगा। इसका मतलब ये है, मीन्स वो 33.33% ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए मैंने 3 लिखा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो 33 का 33.33% क्या होता है, कोई भी नंबर का 33.33% क्या होता है, उसका 1/3 लो, तो 3 का 1/3 क्या होता है, 1। तो इसका मीनिंग क्या है, बीरबल जो है वो 33.33% ज़्यादा ब्रिक्स लगाएगा, मतलब एक ब्रिक ज़्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू घनश्याम। हो गया ना, तो बीरबल कितना ब्रिक लगाएगा, 4 ब्रिक, इसलिए 3 लिया। 9 लेते तो भी चलता, कैलकुलेशन ईजी होना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो घनश्याम ने लगाए 3 ब्रिक, 3 ब्रिक का 33.33% क्या है, 1।
तो बीरबल ने उसका 33.33% ज़्यादा किया, तो इसका 33.33% एक ब्रिक ज़्यादा लगाया, तो बीरबल 4 ब्रिक लगा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बीरबल का एफिशिएंसी ज़्यादा है, राइट? सो ये हमें समझ चुका है। और क्या, अभी देखते प्रॉब्लम आगे बन कैसे रहा है। एंड इज आर्ली वेजेस इज 20% मोर, किसका? बीरबल इज दिस मच टाइम एफिशिएंट देन घनश्याम एंड इज, तो बीरबल की एंड इज आर्ली वेजेस आर 20% मोर। ठीक है, तो बीरबल का जो आर्ली वेजेस है वो लेट्स से इसका है 1 रुपया, तो इसका है 1 रुपया 20 पैसा बीरबल का, 20% मोर देन व्हाट घनश्याम इज गेटिंग इट। इफ बीरबल इज पेड रुपीज 480, हाउ मच विल घनश्याम रिसीव फॉर द सेम वर्क? अभी यहाँ पे कंफ्यूजन, बीरबल को कितना रुपया मिला? 480। चलो, अगर घनश्याम ये काम करता तो घनश्याम को कितना मिलता? इसको 20% बढ़ा के मिला है, तो जितना भी मिला है ना, पहली बात तो इसको 20% बढ़ा के मिला है, तो पहले जो एक नंबर है वो 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया मीन्स वो नंबर का 120%, 120% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? 480। तो बीरबल को जो मिला था ना, हाँ, जो भी है उसका 20% बढ़ा है, तो 120% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 480। अभी इसको सॉल्व करो, ये हम परसेंटेज में डिटेल में देखने वाले, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। 2 6 जा, 2 5 जा, 6 1 जा, 6 8 जा, कितना हो गया? 80। इनिशियली क्या नंबर क्या हो गया? 400। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम बीरबल और घनश्याम के वेजेस को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? ये उसको 20% बढ़ा के मिला है ना बीरबल को, हाँ, तो मैंने 20% कम कर दी, क्योंकि इसका 20% देखो, 400 का 20% कितना होता है? 80, तो 480 हो जाएगा ना, हाँ। ओके, तो मैंने क्या किया? उसको पीछे लाया, 20% बढ़ा के मिला ना, अगर बढ़ाया नहीं होता तो नंबर क्या होता वो देख रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं अब। ओके, क्योंकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, मुझे सेम स्केल पे कंपेयर करना होगा। तो नंबर अगर बड़ा नहीं होता, बीरबल और घनश्याम को एक ही तरीके वेज मिलते हैं, मतलब इसको भी वो काम का 10 रुपया मिल रहा है, तो इसको भी वो काम का 10 रुपया मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इसको जो काम का 10 रुपया मिल रहा है, उसको इस काम का 12 रुपया मिल रहा है, क्योंकि इसे 20% बढ़ा के मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर बड़ा नहीं होता तो इसे कितना मिलता? 10 रुपये मिलता ना, हाँ, वो नंबर निकाल रहा हूँ। तो सेम स्केल पे दोनों कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? हाउ मच विल घनश्याम रिसीव फॉर द सेम वर्क? अब देखो, बीरबल को कितना मिला? 400 रुपया मिला, 400 रुपीज, करेक्ट ना? अगर वो बड़ा नहीं होता तो बीरबल को कितना मिलता? 400 रुपीज मिलता। अभी 400 इज इक्वल टू 4 पार्ट्स, 4 ब्रिक लगाने का। अभी सोचो, 4 ब्रिक लगाने का बीरबल को 400 मिल रहा है, तो एक ब्रिक लगाने का बीरबल को कितना मिल रहा है? 100 रुपया, करेक्ट ना? वैसे ये कितना ब्रिक लगा रहा है? 3 ब्रिक लगा रहा है, तो एक ब्रिक लगाने का 100 रुपया मिल रहा है, तो 3 ब्रिक लगाने का कितना मिलेगा? 300 रुपया, डन। तो जिस काम के लिए बीरबल को 480 मिला, उस काम के लिए घनश्याम को कितना मिलेगा? 300, उसी काम के लिए। ओके, कैसे? पहले तो मैंने देखा ये 480 ना, ये तो बढ़ के, तो अगर बढ़ के तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 400। हाँ, 400 अगर ये दोनों सेम पे पे होते, क्योंकि कंपेयर करना है ना, 4 ब्रिक 3 ब्रिक, ओके, वो एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, इसीलिए। तो पहले तो मैंने बोला बढ़ के ये है, तो अगर बढ़ के ये तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ये है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। उसको 400 रुपये मिल रहा है, कितना काम करने का? 4 ब्रिक लगाने का, तो एक ब्रिक लगाने का 100 मिल रहा है ना, हाँ। तो वही स्केल पे अगर मैं घनश्याम को बोलता हूँ वो 3 ब्रिक लगाएगा, ओके, तो कितना होगा? 300, क्योंकि इसका एफिशिएंसी इतना ही है ना, हाँ। तो इसको कितना मिलेगा? 300। तो वही काम जिसके लिए बीरबल को 480 रुपीज़ मिल रहा है, ओके, वही काम के लिए घनश्याम को कितना मिलेगा? 300। ऐसा सेट, ये प्रॉब्लम बाउंसर जाने का चांस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, बट लेट इट बी। हम परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये होता है बढ़ गया ये 20%, राइट? सो जाना नहीं चाहिए वैसे बाउंसर, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसको 480 मिला है, बढ़ के मिला है, तो ओरिजिनली उसको कितना मिल रहा था? 400, राइट ना? अगर बढ़ता नहीं तो 400 मिलता, मतलब उसको एक ब्रिक लगाने का 100 रुपया मिल रहा है, ओके। तो वही वैसे कितना ब्रिक लगा रहा है? ये 3 ब्रिक लगा रहा है ना, क्योंकि जितने टाइम में ये 4 ब्रिक लगाएगा उतने टाइम में ये 3 ब्रिक लगाएगा, हाँ। हाँ, एफिशिएंसी उनका वही है, करेक्ट ना? हाँ, तो अगर वो काम करने का इसको 400 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 300 मिलेगा ना, सिंपल है। ये वैसे सोच, सो अ लिटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट एज यू डू मोर प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम और इजी लगनी चाहिए। सो लेट्स सी, इस बार शाहजहां को क्या बनाना है? इस बार शाहजहां को बनाना है कारपेट। इतना बड़ा ताजमहल बना है, कारपेट तो बनाएगा ना उसमें। सो ही हैज 2 टेलर्स नाउ, एक है रईस, दूसरा है अनीस। ओके, लेट्स सी अभी हाउ डू यू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो शाहजहां वांट्स
कारपेट फॉर ताजमहल, सो ही कॉल्ड टू टेलर्स, अनीस एंड रईस, ठीक है। अनीस कैन स्टिच द कारपेट इन 40 डेज। तो पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, अनीस वर्किंग अलोन, अनीस अकेला काम करेगा तो ये कारपेट को 40 दिन में बना सकता है। फिर क्या, रईस अनीस है ना, सॉरी अनीस वर्किंग अलोन, सो गलत आ गया एरो, अनीस वर्किंग अलोन कैन मेक दिस कारपेट इन 40 डेज। और रईस वर्किंग अलोन कितना होगा, नहीं दिया है। दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ओके। अनीस वर्क एट इट ओनली फॉर 8 डे। नाउ सी, सिचुएशन दे रहा है, तो मुझे इतना पता है, क्या अनीस अगर अकेला काम करेगा ना तो वो इस कारपेट को 40 डेज में बना देगा। अब क्या हुआ, दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, रईस अलोन पता नहीं है, कि वही शायद पता करना है। बट अभी क्या हुआ, अनीस और रईस दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। शाहजहां ने बोला, इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ओके। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, कितने दिन तक, 8 डेज तक। 8 डेज तक इन्होंने साथ में काम किया। फिर अनीस बोला, नहीं नहीं, मैं क्वालिटी टेलर हूँ, बहुत हो गया शाहजहां वगैरह, मैं जाता हूँ। ऐसा बोल नहीं सकता, वो हाथ काट देगा फिर से शाहजहां। वट एवर द सिचुएशन, अनीस 8 दिन तक काम करने के बाद चला गया। ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले देखा है ना, ओके। लास्ट 2 days रमेश लेफ्ट, लास्ट 2 days सुरेश लेफ्ट, राइट। सो द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय द पर्सन हु इज देयर नाउ। रमेश चला गया तो सुरेश, सुरेश चला गया तो रमेश, वैसे ही हो रहा है। दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया, बट फिर अनीस चला गया और रईस जो है ना, उसने जितना भी काम बचा हुआ था, ओके, फिर रईस काम करता रहा अकेला, बट जितना भी काम बचा हुआ था रईस काम करता रहा कितने दिन तक, 16 डेज तक ही वॉज वर्किंग अलोन। 16 दिन तक रईस ने अकेले काम किया और कारपेट बन गया, करेक्ट, ओके। अब पूछ रहा क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो ऐसे अगर वो साथ में काम करते रहते, 8 दिन बाद भाग गया ना अनीस, अगर वो भागा नहीं होता, अगर वो साथ में काम करते रहते तो वर्क कितने दिन में फिनिश होता। तो मुझे चाहिए यही, रईस वर्किंग अलोन कुड डू इट इन हाउ मेनी डेज। वो पता चल गया तो बस ना, अनीस अकेला इतने दिन में करता है, रईस अकेला इतने दिन में करता है, दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो बेसिकली मुझे चाहिए आर। रईस अगर अकेला काम करेगा तो वो इस कारपेट को कितने दिन में बनाएगा, ओके। अभी तुम बोलोगे सर इसमें एफिशिएंसी वाला मेथड तो हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या क्या वैल्यू लोगे, खुद पागल हो जाओगे, ओके। ट्रायल एंड एरर ना बहुत हो गया एफिशिएंसी। तुम बोलोगे सर मैं इधर ले लेता हूँ 80, ठीक है, तो रईस का क्या होगा, रईस हो सकता है 20, हाँ रईस हो सकता है 40, हाँ रईस हो सकता है 60, हाँ। फिर तुम इधर कुछ ट्राई करोगे, अरे 8 दिन में इतना इतना ब्रिक्स लग गया, तो फिर 16 दिन में इतना ब्रिक्स, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी वाला मेथड फेल होता है, ऑन योर फेस, यहाँ पे हमारा मेथड फेल होता है। अगर क्लिक हो भी गया ना तो ऐसे एक आधा प्रॉब्लम और आ जाएगा जहाँ पे तुम फंस जाओगे, फंसते बट ऐसी जगह पे हो, ऐसी जगह पे एफिशिएंसी वाला मेथड फेल हो। तो क्या करना है, लोग स्मार्ट है ना, ज़्यादा स्मार्ट है एग्जामिनर से, दोनों मेथड्स पढ़ के रखा है। चलो इस बार आता है हमारे रेसिप्रोकल मेथड की बारी। जब मैं स्टोरी बता रहा था कि लेक्चर के स्टार्ट में वो रमेश सुरेश वाला, मैंने बोला था रेसिप्रोकल मेथड आना चाहिए, क्योंकि 10% ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे हमें रेसिप्रोकल मेथड ही अप्लाई करना है, तो ही आंसर जल्दी आएगा। क्योंकि मेरा एम यही है, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, मेथड कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इस बार है ना, शायद आ जाए शायद ना आए 30 सेकंड्स में, इससे एफिशिएंसी मेथड से, बट फॉर श्योर 30 सेकंड्स में ना रेसिप्रोकल मेथड से आंसर जरूर आ जाएगा और मेरे दिमाग ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। तो इस बार रेसिप्रोकल मेथड, राइट। चलो, ये पहली बार हम रेसिप्रोकल मेथड ताजमहल की स्टोरी में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या क्या पता है ये रब कर देता हूँ मैं। अनीस और रईस, जगह चाहिए ना इसलिए, तो अनीस और रईस साथ में काम किए 8 दिन तक, उसके बाद रईस अकेला काम किया 16 डेज तक और वर्क इज फिनिश, राइट। सो अभी ये देखो, ठीक है, तो पहले 8 दिन में कितना काम हुआ होगा। अनीस जो है 40 डेज में अपना काम खत्म करता है, राइट। तो एक दिन में कितना काम करेगा, रेसिप्रोकल मेथड पे जाओ वापस, 40 दिन में अपना काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40 ऑफ द वर्क। रईस कितने दिन में काम फिनिश करता है, नहीं पता है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ आर, ठीक है, आर ही बोल दिया। तो आर नंबर ऑफ डेज, या तो चलो एक्स ले लेते ना, हाँ एक्स, रईस जो है वो एक्स नंबर ऑफ डेज में अपना वर्क फिनिश कर, ओके, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक दिन में कितना काम करेगा, अभी एक्स का वैल्यू 60, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। वो अगर 80 डेज में काम फिनिश करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/80 ना। वैसे अगर एक्स डेज में काम फिनिश करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x,
तो रईस और अनीस, ओके, ये अगर दोनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम होगा ना, हाँ, ओके, तुम्हारा अनीस इतना करेगा और रईस इतना करेगा, तो 8 दिन में कितना होगा, इतना, करेक्ट ना, हाँ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, फिर 8 दिन में इतना काम हुआ, फिर कौन काम कर रहा था, रईस, ठीक है, रईस एक दिन में कितना काम करता है, 1/x, करेक्ट ना, x डेज में काम फिनिश करता है तो एक दिन में 1/x। तो रईस ने अकेले ने कितना दिन काम किया, 16 डेज। तो अगर एक दिन में इतना काम करता है तो 16 डेज में कितना काम करेगा, इतना। वर्क फिनिश हो गया ना, कारपेट बन गया ना, उसके बाद वर्क फिनिश हो गया। टोटल वर्क क्या होता है, याद करो, रेसिप्रोकल मेथड में टोटल वर्क क्या होता है, 1। चलो, वर्क फिनिश हो गया। तो 8 दिन दोनों ने साथ में काम किया ऐसे, और 16 डेज रईस अकेला काम करता रहा, तो 16 डेज में इतना काम हुआ, 16 + 8 24 डेज में पूरा वर्क फिनिश हो गया। पूरा वर्क फिनिश हो गया मतलब 1। बीच में क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, एक्स का वैल्यू निकालो, प्रॉब्लम इज ओवर। चलो फिर एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8/40। 8/40 इज व्हाट, 1/5। ये 8 1 जा 8 5 जा 40 प्लस 1/x। अभी स्लोली कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ, ओके, और कोई गड़बड़ी ना हो यहाँ पे। सो आई कैन जस्ट सॉल्व इट क्विकली, बट आराम से करते हैं। चलो, +16/x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ऐसे बचा ना ये, हाँ, ये भी 8/x है, ओके, हो ही गया था ऑलमोस्ट गड़बड़ी। तो ये अंदर गया, ये हो जाएगा 8/x। सो ये हो गया 1/5, ये अंदर गया, ये बन गया 8/x, और ये यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 16/x इज इक्वल्स टू 1। अभी क्या करना है, x कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 24/x। कैसे, 16 + 8, राइट, दैट इज 24। कॉमन डिनोमिनेटर है x, ये बन जाएगा 1 - 1/5। 1/5 उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 - 1। 5 - 1 इज व्हाट, 4/5। तो ये बन जाएगा 4/5। 4/5 हो गया, इट मीन्स क्या हो गया ना, सॉल्व। 4 1 जा 4, 6 जा 24। x यहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 5 जा 30। ओवर, प्रॉब्लम इज ओवर, x का वैल्यू आ गया, यही चाहिए था। तो लिख दो यहाँ पे फिर x का वैल्यू 30। ओके, अब तो बहुत सिंपल है। अनीस अकेला काम करता है तो ये कारपेट को 40 दिन में बनाएगा। रईस अकेला काम करेगा तो ये कारपेट को 30 डेज में बनाएगा। दोनों साथ में काम करेंगे तो ये कारपेट बनने में कितना टाइम लगेगा। क्या करते हैं, एलसीएम। 40 और 30 का एलसीएम क्या है, चलो 40 1 जा 40, 4 और 3 देखो ना, 4 1 जा 4, 3 के टेबल में नहीं, 4 2 जा 8, 3 के टेबल में नहीं, 4 3 जा 12, 3 के टेबल में भी हो गया ना 12, 12 मतलब 120। तो मेरा एलसीएम क्या है, 120। तो 120 ब्रिक्स लगाना है, और अनीस जो है वो 40 डेज में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना ब्रिक लगाएगा, 3। 40 डेज में 40 3 था 120। रईस एक दिन में कितना ब्रिक्स लगाएगा, 4। ओके, जैसे 30 डेज में 30 × 4 120 ब्रिक्स लगाएगा। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना ब्रिक लगेगा, 7। कितना ब्रिक्स लगाओगे तो काम खत्म हो जाएगा, 120। एक दिन में कितना ब्रिक्स लगाते हैं ये लोग, 7। तो 120 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बस फिर इसको सॉल्व कर दो। 7 1 जा 8 9 10 11 12 5 0 7 7 जा 49। ओके, फिर क्या बचा, 49 है तो 1/7, 17 1/7 डेज। तो 17 फुल डेज। ओके, चेक कर लो, 7 1 7 5 0, ओके, 7 7 49, करेक्ट। सो 17 फुल डेज, ओके, और 1/7 ऑफ द 18th डे। तो अगर वो रुकते नहीं, अगर रुकते नहीं का मतलब क्या, अगर वो अनीस भागा नहीं होता 8 दिन बाद और ये यहाँ पे साथ में काम करते रहते, तो 17 1/7 डेज में वर्क फिनिश हो चुका था। बट अभी कितना लगा, 24 डेज। ओके, ऐसा क्यों लगा, क्यों, क्या तुम्हारा अनीस जो है वो भाग गया 8 दिन बाद, फिर बेचारे रईस को अकेले को काम करना पड़ा। बट रईस का एफिशिएंसी अच्छा था तो थोड़ा और कम दिन लगा। ओके, ऑब्वियसली इससे कम तो नहीं लगेगा, बट 24 डेज लगा। ओके, क्योंकि 4 ब्रिक्स लगा, जो भी जैसे भी सोचना है इसको, जैसे सोच। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। कहीं कहीं तुम्हें रेसिप्रोकल मेथड यूज करना ही पड़ेगा। ओके, और एल्स इट विल बी वेरी टीडियस। ट्रायल एंड एरर करते रहोगे, कितना टाइम करोगे ना। ओके, अगर एफिशिएंसी मेथड से जल्दी से क्लिक हो जाता है, वेल एंड गुड, बट जरूरी नहीं है हर बार क्लिक हो। ओके, और वैसे भी हमने रेसिप्रोकल मेथड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया था ही नहीं ना, तो वी सॉल्व वन सच बाय रेसिप्रोकल मेथड। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। इस बार शाहजहां को क्या बनाना है, इस बार शाहजहां को बनाना है शीश महल। ये तो देखते हैं अब ये शीश महल का स्टोरी क्या है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एफिशिएंसी वाला, रेसिप्रोकल मेथड, मेंडेयार्स, क्या यूज करेंगे। ओके, लेट्स रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड दिस बेटर। Shahjahan wants to build a Sheesh Mahal inside Taj for his queen Mumtaz Begum. Begin लिखा है, ओके, बेगम। ओके, और क्या फिर,
2 वर्कर्स अमर एंड अकबर वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड द शीश महल इन 5 डेज। तो वही वर्किंग टुगेदर वाला आ रहा है, तो मेन आवर्स तो नहीं लग रहा है। अमर एंड अकबर, चलो अमर के लिए ए लिख दिया, अकबर के लिए ए के लिख दिया। अमर और अकबर इंडिविजुअली शीश महल कितने दिन में बनाएंगे? नहीं। बट अमर और अकबर जब साथ में काम करते हैं तो शीश महल कितने दिन में बन रहा है? 5 दिन में बन रहा है। तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 5 टुगेदर दे कैन मेक दिस शीश महल इन 5 डेज। ठीक है। शाहजहां डिसाइडेड टू रिवॉर्ड अमर विद गोल्ड कॉइन्स। हो, अमर को गोल्ड कॉइन्स दे दिया। ठीक है, बेचारे अकबर का क्या? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिल्ड द शीश महल। बिकॉज ऑफ दिस रिवॉर्ड अमर वर्क twice as efficient as he actually did, and Akbar worked half as efficient as he actually did, so the work would be completed in 4 days. Okay, अभी शाहजहां भी पता नहीं उसको अमर के बारे में क्या अच्छा लगा, शायद उसने कुछ अच्छे से आर्टिस्टिक सेंस में शीश महल बना दिया होगा और उसने क्रेडिट ले लिया। तो फिर शाहजहां ने उसको बोला, अरे यार अमर इतना अच्छा कर लिया तूने दोस्त, तो एक काम कर, तू गोल्ड कॉइन्स ले। तो अमर को गोल्ड कॉइन्स दिया तो अमर का एफिशिएंसी क्या हो गया? डबल हो गया। डबल हो गया इसका मीनिंग क्या है? अगर अमर पहले 1 ब्रिक लगा रहा था ना, हाँ, तो अभी अमर 1 आवर में 2 ब्रिक लगा रहा है। अमर का एफिशिएंसी डबल। इंसेंटिव मिल रहा है। हर बार कॉर्पोरेट में भी ये होता है ना, इंसेंटिव दे रहे हो, मेरा काम बढ़ेगा। अमर तो वैसे ही है ना, सालों से यही चल रहा है। तो अमर को पैसे मिले तो उसका एफिशिएंसी बढ़ गया। तो पहले वो 1 घंटे में 1 ब्रिक लगाता था, अभी 1 घंटे में 2 ब्रिक लगा रहा है। ओके, अकबर बोला मेरे साथ ऐसा क्यों? हमने साथ में काम किया था ना 5 दिन में, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो अमर बोला मेरा एफिशिएंसी हाफ, मैं नहीं काम करने वाला है। बट शाहजहां है, छोड़ के थोड़ी जाएगा, फिर हाथ काट देगा वो वैसे भी हाथ काटने वाला। तो फिर लास्ट में क्या हुआ? अकबर ने बोला ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले मैं 1 ब्रिक लगाता था ना, अभी मैं आधा ही ब्रिक लगाऊंगा। काम तो करूंगा, ठीक है, छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, बादशाह है, शाहजहां है, बट फिर मैं काफी ब्रिक लगाऊंगा। अभी क्या हो रहा है उसकी वजह से जो है ना, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से अमर और अकबर। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले जो वर्क शीश महल बन रहा था 5 दिन में, अभी वो शीश महल 4 दिन में बन रहा है। ओके, तो समझो ऐसे 2 अलग अलग शीश महल है ना। पहले एक उसने शीश महल बनाया, बोला बहुत सही है यार, एक काम करो एक और शीश महल बनाओ। ओके, तो पहले शीश महल बनाया, उसमें 5 दिन में दोनों ने बना दिया, एक एक ब्रिक लगा रहे थे। अभी शीश महल बनाया तो उसके बाद क्या हुआ, ये ऑलरेडी इंसेंटिव मिल चुका है ना दूसरे शीश महल के लिए, अमर को इंसेंटिव मिला, अकबर को नहीं। तो अमर ने क्या किया, अमर ने 1 घंटे में 2 ब्रिक लगाने लगा, मेरा एफिशिएंसी बढ़ गया। वही वही काम वही कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गया उसका। बस 1 घंटे में 1 ब्रिक लगाता था, अभी 2 ब्रिक लगा रहा है। ये 1 दिन में 1 ब्रिक लगाता था, अभी 2 ब्रिक लगा रहा है। जो भी जैसे सोचना है सोचो। और अकबर का एफिशिएंसी कम हो गया, जहाँ वो 1 दिन में 1 ब्रिक लगाता था, अभी हाफ ब्रिक लगा रहा है। ओके, तो अभी 4 दिन में वर्क फिनिश हो रहा है। तो पूछा गया, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर अमर टू डू द सेम वर्क अलोन? ओके, सो प्रीवियसली वाला ही, हाउ मेनी डेज इट वुड टेक फॉर अमर टू डू द सेम वर्क अलोन, विच मीन्स ये पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या है, डेज का। राइट, सो अभी थोड़ा यहाँ पे सोच सकते हो तुम क्या क्या होगा। सो आइडियली है ना इस प्रॉब्लम को रेसिप्रोकल मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर तुमने एफिशिएंसी मेथड प्रैक्टिस किया है तो हो जाएगा शायद क्लिक, बट अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर से रेसिप्रोकल मेथड से सॉल्व करोगे। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट शायद क्लिक ना हो, वो हो सकता है कि ना हो, और वो उसमें देयर इज नो क्राइम इन दैट। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि क्या तुम ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ट्रायल एंड एरर सोचते नहीं हो, तुम यही सोचते हो भाई जो मेथड से जल्दी आंसर आ रहा है और जो मेरे को मेथड मेरे को क्लियरली आंसर देगा वो मैं करता हूँ, राइट। तो वैसे भी हो सकता है, बाद में रेसिप्रोकल देखते, पहले ये देखते। अब देखो ये 1 1 करके ना, ये अगर 1 और 1 हो रहा है तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 दिन में 2 ब्रिक लगेगा ना, हाँ ऐसे बोल सकते हो ना। हाँ, अमर 1 दिन में 1 ब्रिक लगा रहा है, अकबर 1 दिन में 1 ब्रिक लगा रहा है, दोनों मिलके 1 दिन में कितना ब्रिक लगाएंगे, साथ में काम करेंगे तो 2 ब्रिक, तो 5 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, 10। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 10 है तो अमर 1 दिन में 1 ब्रिक लगा रहा है, तो कितने दिन में 10 ब्रिक लगाएगा, 10 ना। हाँ, 10 इंटू 1 10, अकबर भी 10 इंटू 1 10। ठीक है, आ गया। अब ये सही है या नहीं है कैसे चेक करोगे, दूसरे वाले कंडीशन में भी पुट। तो अमर का तो ये क्या हो जाएगा, अभी अमर का अमर का क्या हुआ है, अमर का एफिशिएंसी डबल हो गया है। ओके, सो वो अभी 1 की जगह 2 ब्रिक लगा रहा है। सो अभी क्या सोच सकते हो तुम, क्योंकि वो 1 की जगह 2 ब्रिक लगा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। हाँ, पहले जहां वो 10 दिन लेता था अभी 5 ही दिन लेगा, समझने वाली बात है वो। क्योंकि पहले वो 1 दिन में 1 ब्रिक लगाता था तो 10 दिन में 10 ब्रिक लगाता था, अभी 1 दिन में 2 ब्रिक लगाता है। लगाना तो 10 ब्रिक है तो लगेगा 5 ही दिन ना। हाँ, एफिशिएंसी डबल हुआ तो डेज हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, करेक्ट। वैसे ही एफिशिएंसी हाफ हुआ तो डेज डबल हो जाएगा ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट।
पहले एक दिन में एक ब्रिक लगाता था, 10 दिन में 10, अभी एक दिन में आधा ही ब्रिक लगाता है। 10 ब्रिक लगाने के लिए कितना, 20 दिन लगेगा ना। एफिशिएंसी हाफ हुआ तो डेज डबल, एफिशिएंसी डबल हुआ तो डेज हाफ। क्या बात है, फिर लिख लो इसको, लिखना नहीं है, दिमाग में रखो, ओके, होगा, हमेशा होगा। सो आ गया ना फिर ये 10, 5 2 भी 10 है, 20 इंटू हाफ भी 10 है, ठीक है, आ गया। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 4 दिन में, राइट ना। अभी देखो ये पहली बात, 4 दिन आ रहा है क्या, ओके, या यहाँ पे तो आ गया ना, 1 + 1 2 ब्रिक्स, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे कितना ब्रिक लगेगा एक दिन में, अगर ऐसे हो गया तो एक दिन में कितना ब्रिक लगेगा, 2 + 0.5 2.5, करेक्ट ना। हाँ, कितना ब्रिक्स लगाओगे तो वर्क फिनिश होगा 10, तो कितना टाइम लगेगा, 10 डिवाइड बाई 2.5, आ रहा है क्या 4, आ गया 4, 2.5 इसको 25 कर दो, इसको 100 कर दो, 25 1 25 4 था, डन, तो आ गया। हाउ मेनी डेज वुड अमर टेक अलोन टू डू द वर्क, 10 डेज, आंसर यही पूछ रहा था वो, स्टार्ट का 10 डेज। बाद में क्या सिनारी हुआ वो नहीं, गोल्ड कॉइन देने के बाद क्या हुआ उसके साथ वो नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ होता तो अमर अकेला कितने दिन में काम खत्म करता, 10, आई एम श्योर विद इट, क्योंकि दोनों सिनारियों में वो फिट हो गया। दो ब्रिक्स, एक ब्रिक्स, एक दिन में 2, 10 ब्रिक लगाना है, 5 दिन में हो रहा है, एक दिन में 2, एक दिन में हाफ, सॉरी, तो एक दिन में कितना ब्रिक्स लग रहा है, 2.5, 10 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना लगेगा, एक दिन में 2.5, तो 4 दिन में 10 ब्रिक्स लग जाएगा ना। हाँ करेक्ट, इसका एफिशिएंसी डबल हुआ, हाँ, 1 का 2, इसका एफिशिएंसी हाफ हुआ, हाँ, 1 का हाफ, हो गया ना प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने बस थोड़ा ट्रायल एंड एरर किया यहाँ पे, जो दिख रहा था मैंने वो लिखा, कुछ नंबर्स पुट इन किए, नंबर्स वर्कआउट हो गए, मेरा आंसर आ गया। अभी जरूरी नहीं है कि नंबर्स वर्कआउट होंगे, ये तो मेरे नंबर्स वर्कआउट हो गए और आंसर आ गया, अगर ऐसा आता है वेल एंड गुड, वाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, बट अभी ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे सर, ऐसे एफिशिएंसी मेथड से क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बोल चुके हैं सर जल्दी से क्लिक नहीं होता है, तो थोड़ा अल्टरनेटिव मेथड भी बता दो। लेट्स सी दिस नाउ, विच इज़ योर रेसिप्रोकल मेथड। तो अभी सेम चीज़ को रेसिप्रोकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो अमर जो है क्या क्या दिया है, अमर एंड अकबर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में वर्क फिनिश कर रहे हैं, 5 डेज। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेट अमर टेक ए नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। अमर अकेला काम कर रहा है ना, तो ए नंबर ऑफ डेज ले रहा है, अकबर अकेला काम कर रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ बी नंबर ऑफ डेज ले रहा है। तो रेसिप्रोकल मेथड के हिसाब से एक दिन में अमर कितना काम करेगा, 1/a, एक दिन में अकबर कितना काम करेगा, 1/b, करेक्ट ना, ये तो हमें पता है, क्योंकि ए डेज में वो फिनिश करता है तो एक दिन में 1/a, बी डेज में वो फिनिश करता है तो एक दिन में 1/b। दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो रहा है, 5 दिन में, तो 1/a इज इक्वल्स टू 1/b इज इक्वल्स टू 1/5 ना। हाँ, बिकॉज टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। ओके, सो एक दिन में इतना काम होता है और 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो विच मीन्स व्हाट, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1/5। ऐसे ही पढ़ा था ना मैंने रेसिप्रोकल मेथड, करेक्ट। तो इसको रिवर्स करोगे तो ये ए डेज, ये बी डेज, और दोनों का डेज 5 डेज में वर्क फिनिश हो जाता है, वही है क्या, अमर और अकबर 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया, अमर को रिवॉर्ड मिला, ठीक है, अमर को रिवॉर्ड मिला तो उसका एफिशिएंसी डबल हो गया, एफिशिएंसी डबल हो गया तो डेज क्या हो जाएगा, हाफ ना। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, पहले अमर ए डेज लेता था ना, अभी अमर a/2 डेज लेता है, तो 10 दिन था तो 5 दिन हो गया, और पहले अकबर बी डेज लेता था ना, अभी अकबर 2b डेज ले रहा है, 10 दिन लेता था 20 दिन ले रहा है, क्या एफिशिएंसी कम हो चुका है, एफिशिएंसी कम हुआ तो डेज डबल, और एफिशिएंसी बढ़ा तो डेज हाफ, राइट, एफिशिएंसी डबल डेज, इसके साथ ये हो रहा है, बट इसका एफिशिएंसी हाफ डेज डबल हो गया, ठीक है। तो वो लोग कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, चलो अमर एक दिन में इतना काम करेगा, हाँ, अकबर एक दिन में इतना काम करेगा, हाँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 2b डेज में वो वर्क फिनिश कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ a/2 डेज में वो वर्क फिनिश कर रहा है, तो एक दिन में अमर का इतना, अकबर का इतना, और कितने दिन में वर्क फिनिश हो रहा है, 4 दिन में, तो इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। हो गया आपका, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम इज डन। ट्रायल एंड एरर कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सॉल्व करो इसको। ओके, सो अब सॉल्व कर दे फिर इसको, चलो, तो ये क्या बन जाएगा, अभी इसको लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा स्टाइल में सॉल्व कर दे, थोड़ा ईजी हो जाएगा। 2/a, तो ये 2 ऊपर गया, प्लस 1/2b
इज इक्वल्स टू 1/4। मैं क्या करता हूँ, सबको बी में लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ से मुझे पता है 1/a इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/b है, यहीं से ये चीज़ लिया मैंने। तो 1/a इतना है ना, तो 2/a क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 2/b। तो इधर लिख दो 2/a इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 2/b। करेक्ट ना। अभी एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, बी आ जाएगा ना, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू आया तो ए का वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगता है, निकाल लो अब बी का वैल्यू। अब सब कैलकुलेशन पे है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2 बी कर दो, इसको 2 बी करता हो तो ये इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 4। करेक्ट। अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2/5 तो वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3/2b। करेक्ट ना, 1 माइनस 4। ओके, माइनस ऑफ 3/2b इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, अभी क्या करोगे, अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, जब समझ चुका है ना हमको, हाँ सॉल्व करना है बस। तो अब क्या होगा, 3/2b को इधर ही रखो, एक साइड लेके जाओ, चलो नहीं तो एक साइड लेके जाओ इसको ये साइड, और यहाँ पे क्या किया मैंने 2/5 माइनस 1/4। ओके, तो अब ये कितना आ गया, 2 4 टू द 8, 8 माइनस 5 इज 3, 3/20, 3/20 इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। 3 3 गेट्स कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, आ गया ना। 1/b इज इक्वल्स टू 1/10, तो b इज इक्वल्स टू 10। चलो, तो b आ गया मेरा 10, वही हमारा भी था ना। अकबर का 10 आया, पूछा अमर का है, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे b को सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं पे, तो 1/a प्लस 1/b फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1/5। तो 1/a क्या होगा, 1/5 माइनस 1/b, 1/b क्या 1/10। ओके, सो 1/5 माइनस 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना होता है 10 माइनस 5, 5/50, 5/50 इज वॉट 1/10। तो अगेन ये आ जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/a इज इक्वल्स टू 1/10। तो ए भी कितना आ गया 10, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यही था ना, यही तो पूछा था, हाउ मेनी डेज अमर वुड टेक टू डू द वर्क अलोन, 10, हमारा भी तो 10 ही था। ओके, फिर हम ये बोलते थे, हमने ये पहले गेस कर लिया था कि अरे ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 10 होगा, तो ये 2 होगा, हाँ ये 2 होगा तभी जाके ये 5 बनेगा। हाँ, हमने ये पहले ही सोच लिया था क्योंकि हम एफिशिएंसी मेथड से इतने अच्छे से क्या बोलते हैं, हमने उसको प्रैक्टिस की है, दैट इज व्हाई वी वर एबल टू डू दैट। फिर हमने ये भी देख लिया था, अरे ये 10 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो अगर 10 है, 10 डिवाइड बाय 2.5, हाँ आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमने बोला था हाँ आंसर 10 है, वही किया था हमने। ठीक है, बट हमने ऐसे इक्वेशन सब अवॉइड किया था, हमने लॉजिक से ज़्यादा सोचा कि इक्वेशन भी लॉजिक से ही बन रहा है, बट फिर वो थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है ना। बट यू शुड नो बोथ द मेथड। कभी एग्जाम में फंस जाओगे तो ऐसा नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी ईगो पे नहीं लाना है, मेरा एफिशिएंसी इतना अच्छा है, हमने 2 कैंपस के वर्कशॉप में एफिशिएंसी से ही किया है, कैसे नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ईगो पे नहीं, एग्जाम पे 30 सेकंड्स में जो मेथड क्लिक हो रहा है उससे सॉल्व करो। बट यू शुड नो एवरीथिंग, सब कुछ पता होना चाहिए, ओके, सो दैट बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम सोचो क्या सोचना है। ओके, सो दिस क्लियर्स आर स्टोरी ऑफ ताजमहल एज वेल। ओके, शाहजहां को जितना कुछ बनाना था बना दिया ना, देखते एक बार कुछ बचाएगा बनाने के लिए, नहीं नहीं बना दिया सब कुछ बना दिया शाहजहां ने, और हमने भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, राइट। अभी तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है, सो अभी हमने एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रमेश सुरेश का स्टोरी देखा, एफिशिएंसी मेथड देखा, रेसिप्रोकल मेथड देखा, और वो मेथड्स में कैसे वेरिएशन में स्टोरी आके कोई काम कर रहा है, कोई काम छोड़ के जा रहा है, तो कैसे हैंडल करना है वो हमें आता है। फिर हमने देखे मेंडेयार्स के प्रॉब्लम, वो भी हमें बहुत अच्छे से मेंडेयार्स का एक वेरिएशन अभी देखा हमने, एक वर्कर ऐड हो रहा है तो क्या हो सकता है वो भी हमें पता है। एफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम तो हमारे लिए कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं, ओके, तो वो भी हमें पता है कैसे टैकल करना है। एट द सेम टाइम अभी हमने लास्ट में ये देख लिया है कि वो जो हमने जो कुछ सीखा है उसे एग्जाम प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करना है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स अ फुल चैप्टर ऑन टाइम एंड विथ प्रैक्टिस। अगेन ये कैट के लिए तो है नहीं, ओके, सो स्पीड बेस्ड एग्जाम के लिए दिस इज ऑल दैट यू नीड टू क्रैक योर speed based exam. Okay, so now just make sure you solve the topic test, okay, and apply everything that we have learned in the class of time and